सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। कितना टाइम लगना चाहिए? कैसे? एक सेकंड। कैसे? क्या मतलब? स्टॉप। जैसे स्टॉप बोला, क्या होना चाहिए? देहभान से डिटैच, संकल्प आपके रुक जाएं। अगर पॉइंट ऑफ लाइट ना भी इमर्ज हो, कम से कम कुछ सेकंड के लिए आप देह से डिटैच हो गए, और टारगेट आपका क्या होना चाहिए? उस पॉइंट को निहारना। अगर उस पॉइंट को आप निहार रहे हो तो क्या कहेंगे? जैसे कि क्या हो गए? डिटैच, मुक्त हो गए। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उस मुक्ति में क्या समाई हुई है? जीवन मुक्ति। क्योंकि आधार क्या है दुख दर्दों का? देह। देह से डिटैच माना जीवन मुक्त, और मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। मास्टर माना प्रैक्टिकल, संसार आपको देखे, कैसे आप मुक्त हुए हैं और कैसे आप जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, कैसे आपके द्वारा संसार को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्म स्नेह, अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया। स्नेह ने ही सहज विजय बनाया। कठिनाई है या सहज? अभी विजयी बने नहीं हैं, लेकिन विजयी बनने के लिए क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देगा। इतना निश्चय, आज मैं क्या हूँ, और लक्ष्य इतना बड़ा। वो घर गृहस्थ में रह रहा हूँ मैं। कहाँ रह रहे हो? जंगल में? आप लोग घर गृहस्थ में हैं, लक्ष्य कितना बड़ा, कभी कल्पना करके देखो। किस आधार से? कि आपको क्या निश्चय है? अगर भगवान आया है, भगवान आपको ऐसा बना रहा है, तो कल मेरा कैसा है? तो क्या से क्या बना देता है? स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजानों के मालिक बनाने वाली है, और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी। जानते हो ना गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। सहज है? मुश्किल है? मेरा बाबा बोला ना। गोल्डन क्या होता है? कितनी सच्चाई सफाई है बाबा में। सोचो, इतनी सच्चाई सफाई मेरे को धारण करनी है, तो दिल से बोला मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा, और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। इतना बड़ा जादू है इसकी रिजल्ट कैसी होगी भविष्य की? शुरुआत कहाँ से होती है हमारी यात्रा? कहाँ से शुरुआत होती है? मेरा बाबा। धीरे धीरे इससे क्या होता है? कौन सी रिजल्ट आती है? संकल्पों की गति कम होती है। संकल्पों की गति कम होना माना मन पावरफुल होना। मन पावरफुल होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? जो आपका तीसरा नेत्र है वो क्या होगा? एकाग्र होगा। वो एकाग्र हुआ तो उसमें सब कुछ समाया हुआ है, भविष्य की पूरी रूपरेखा। जो आप ललायित होते ना, देखें अपने अनेक जन्मों को, देखें भविष्य को, देखें, नहीं इच्छा होती कभी। राजयोगी हो, राजयोग सीख रहे हो, और आप भविष्य की कल्पना ना करें तो कैसे राजयोगी है? रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है, ये बात अलग है। तो सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्व शक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने।
ब्राह्मण अर्थात पवित्र, ये हमारा भविष्य है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। आज सभी बच्चों को विशेष आदिदेव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। कोटो कितने होते हैं? कोटो थोड़ी सोचो, कोटो करोड़ों, सोचो करोड़ों में कोई। इसमें मेहनत लगे नहीं लगेगी। जब करोड़ों में हम कोई हैं, हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम इतना साधारण हैं, इसलिए मेहनत तो है। तो अपने भाग्य को जानते हो ना। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज तिलक का दिवस है। स्मृति कौन सी है? मुख्य स्मृति कि हमको जीते जी कैसा बनना है? फरिश्ता, शरीर छोड़ के नहीं, जीते जी फरिश्ता बनना, जीते जी परमधाम निवासी बनना, ये वर्षा है। तो बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर विल करने का दिन है। सन शोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है। फादर ने क्या किया? हमको अपना बनाया। हमारी ड्यूटी है क्या करें? हमारे व्यक्तित्व से क्या होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन, हमारा बाप कौन, कैसा वर्षा आके देता है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा रावणहार करणहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं। कौन है? आपके द्वारा आपको इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला कौन है? आप खुद ही कर रहे हो। करावनहार, और वो तुम क्या हो? करणहार। तो सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करणहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः ही हो जाती है। अगर आप निमित्त हैं, अगर आप इंस्ट्रूमेंट हैं, मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघन रूप बनता है तो देहभान का मैंपन। एक है मैंपन कौन से भान? आत्म भान का, और विघन रूप बनता है देहभान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करणहार बन कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। वो कोई बड़ी बात नहीं। कितनों से शुरुआत होती है वो जीवन मुक्ति? ज्यादा से ज्यादा आदमी जब शुरुआत होंगी तो कितनी होंगी? ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं। और 9 लाख नहीं होंगी, वो भी तो जीवन मुक्त होंगी ना। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल शरीर से 9 लाख नहीं होंगे। प्रैक्टिकल कितने होंगे? 3-4 लाख बताया। 16,000 तो पास होते हैं, वो तो प्रैक्टिकल दिखाते हैं दुनिया को। लेकिन पढ़ाई कम से कम 9 लाख पढ़ते हैं, जिसमें आधे जो हैं, तो हमने 3-4 लाख का व्यक्ति नहीं बोला है, तो वो तो यहाँ कैसे होंगे? यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते भी बेफिक्र बादशाह। क्यों? कितना बड़ा लक्ष्य था, योगी बनाना है, फरिश्ता बनाना है। कैसे हो सकता है बेफिक्र बादशाह? आसान है क्या? फरिश्ता बनना और बनाना, योगी बनना और बनाना, कोई मासी का घर है क्या?
आसान है। बेफिक्र बादशाह कैसे हो सकता है? बोलो। हाँ, क्योंकि बाप करा रहा है? वो तो निमित्त, कराने वाला कौन है? बाप। इसी को ही जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता है। अगर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप हल्के हैं कि पीछे कौन है मेरे, बैकबोन बाप है, तो ये जीवन मुक्त हो। मेरे को करना है, बहुत ही टेंशन है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये क्या है, जीवन बंद हो गया। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं। कमल पुष्प विष्णु, सागर में लेटे हैं, और महादेव कैलाश पे कहना, लाल ही लाल प्रकाश दिखाया परम धाम का, एकदम निराकारी स्टेज। तो कमल आसनधारी दिखाते हैं, साधारण बात नहीं है। घर गृहस्थ में रहता है, डिटैच रहना मन से, कर्म कोई ना छूटे, लेकिन कर्म हमको प्रभावित नहीं कर रहा। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। यहाँ पूरी दुनिया कैसे है, बंध रही है, बंधती जा रही है, और बंधन में दुख होता है। और आपको यहाँ वहाँ कोई बड़ी बात नहीं, जो प्रारब्ध मिलने वाली है सत्य में, वो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देह भान मुक्त बन जाए। स्विच ऑन किया, मन बुद्धि डिटैच। फिर कितनी देर डिटैच रही, ये है तुम्हारी स्वयं की पावर। धीरे धीरे इसमें टाइम लगता है। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ हैं, पांव हैं, उसको जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना? तो अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? करो नहीं, कर सकते हो। तो मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहाँ एकाग्र करना चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया जगत को जीत लिया। कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी साइंस है। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो। मन बुद्धि तो ठीक है, संस्कार भी जैसा तुम संस्कार बनाना चाहते हो वैसे तुम्हारे संस्कार रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर के आधार से बनने लगे। ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इस लोक तक, इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोकों तक पहुंच सकते हो अभी मन बुद्धि से। फिर जो कोई कल्पना ना कर सके, क्या नहीं कल्पना कर सकते? हाँ, शरीर भी रहे, हाँ, और कहाँ पहुंच जाएं, संभव है? तो सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच जाए। किसके आधार से पहुंचेगा? अभी तीसरा नेत्र आपका सूक्ष्म है तो, और जितना तीसरा नेत्र सूक्ष्म होता जाता है वो यही पूरा जलवा दिखाएगा। सोचो, तन से नहीं मन से ऑर्डर करो। सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। ये है राजयोग, ये है हमारी पढ़ाई।
बाप दादा ने देखा है। अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहें, जितना समय चाहें एकाग्र हो जाएं, अचल हो जाएं, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। अभ्यास कर रहे हो, भगवान जानता है, हाँ, और ये अभ्यास ही आपको विजयी बनाने वाला है। लेकिन इसमें क्या एडिशन होना है? जितना और उतना। जो गायन है, मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है, तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। पूरे वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है? अचानक का खेल बहुत चल रहा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यकता है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता सहज प्राप्त कराती है। अगर अचानक नहीं है तो अभी क्या हो रहा है दुनिया में? सबसे जास्ती हार्ट अटैक, क्योंकि वो कल्पना नहीं कर सकते कि अचानक ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है। ब्राह्मणों की दुनिया में उनको लगता है हम भगवान के बने हैं, भगवान अंग संग है, तो हमारे साथ कोई परिस्थिति बन नहीं सकती। इसका मतलब मन कमजोर है, भक्ति मार्ग है ना। इसलिए नथिंग न्यू कहते हैं, नथिंग न्यू। ड्रामा स्वीकार कर लेना, ये है मन पावरफुल। हर बात को स्वीकार के आप कुछ कर नहीं सकते। स्वीकार करना माना पावरफुल मन, और हलचल में आना माना कमजोर मन। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं मन के हार हारे हार, मन के जीते जीत। इसलिए कल पूरी वाणी किसके ऊपर थी? कोई क्वेश्चन ना हो, वाह वाह हो, किसी तरह कुछ भी है, ड्रामा की कोई भी सीन है, नथिंग न्यू। तो अटेंशन रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे मन के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को ही कहा जाता है योगी हो तो, लेकिन अभी प्रयोगी बनो। कैसे? योगी हो अभी क्या बनो? प्रयोगी बनो। कहाँ होगा प्रयोग? पहले स्वयं के ऊपर। स्वयं के ऊपर माना ये तुम्हारी प्रकृति को जीतना, ये तुम्हारे 5 तत्वों को तुम्हारे कंट्रोल में रहे। कोई खिटपिट भी हो तो भी मन बुद्धि इतनी पावरफुल हो तो इसकी इतनी महसूसता ना हो जैसे साधारण व्यक्ति को होती है ना। तो नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को कहा जाता है योगी हो तो अभी प्रयोगी बनो। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूह रेहान, स्नेह के उलाहने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार के रूह रेहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार याद बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूह रेहान भी पहुंचे, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया। दिल में रिटर्न में बाप दादा याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते ना, बहुत है, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते हैं कि स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो। अगर भगवान से स्नेह है, आपको भगवान मिला है, तो क्या करो? अपने को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। क्या पढ़ाई है तो क्या होगा रिजल्ट? पहले खुद की स्टेज, फिर ब्राह्मणों के विश्व की स्टेज, फिर दुनिया के विश्व की स्टेज। तो अब इस स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है, तो आपके पास रहेगी। अगर आपकी संपन्नता से संसार में दुख और शांति खत्म होनी है, तो आपके पास रह सकती है? हो नहीं सकती। तो संसार में कैसे खत्म करेंगे अगर हम ही उलझे हैं?
अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। जो अपने भाई बहनों को छुड़ाएंगे तो खुद कैसे होंगे? कितने सुखी शांत होंगे। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है। कैसा समय चल रहा है? बहुत भयभीत हैं। क्या करें, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। एक होती है लाइट और एक होती है माइट। माइट तो है नहीं, लेकिन कम से कम उनको सही दिशा तो दिखे। अगर रोशनी है, सही दिशा है तो चल भी सकते हैं, लेकिन अंधकार है तो कहाँ जाएं? अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो। हद में दृष्टि डालो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद होगा ना, भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे। जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके, इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। अभी क्या किया बाबा ने? 1 मास विशेष प्रैक्टिस का, और फिर प्राइज देंगे। क्या चाहते हैं? मन को, क्या मतलब? तुम्हारा एक निश्चित टारगेट है खुद का। खुद की स्थिति परिस्थिति को देखते हो, तुम्हारा एक टारगेट है जो तुम मेहनत करके क्या करते हो? हासिल कर लेते हो। अगर तुमने मेहनत करके रोज के रोज वो टारगेट पूरा किया तो फिर नेक्स्ट तुम स्टेप के लिए तैयार हो। माना स्टेप बाय स्टेप संपूर्णता की तरफ जाएंगे, क्या जमदे जामदे हो जाएगा। लेकिन कम से कम जो तुम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो 1 मास के लिए, बाबा क्या चाहता है? वो तुम विजय प्राप्त करो 1 मास के लिए। ठीक है, कौन इनाम लेंगे? पांडव पहले। मुबारक हो पांडवों को और शक्तियां A1 पूछा। पांडव नंबर 1 तो शक्तियां A1। शक्तियां A1 नहीं होगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। आराम वाली क्या होती है? आराम वाली क्या होती है? कहते हैं आराम हराम। आराम वाली क्या होती है? हो जाएगा, आप लोग तो सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हो। नहीं लगे रहते? जैसे ही उठते हो शुरू हो जाते हो। क्योंकि रात को आपका एक टारगेट है, सोने से पहले वो टारगेट पूरा करना है। अगर टारगेट लेके रोज की रोज मेहनत कर रहे हो तो इसको नहीं कहेंगे। उसमें अपनी तरह का अलबेलापन तो आता है, लेकिन जब तुम्हारा जितना बड़ा टारगेट है उतना ही तुम क्या करते हो? अलबेलेपन को खत्म करते हो। टारगेट छोटा है तो उसमें क्या घुसा हुआ है? कहीं ना कहीं अलबेलापन। तो क्या करो? तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, सेवा का टर्न तमिलनाडु, ईस्टर्न और नेपाल। जिसका टर्न है हाथ उठाओ। बहुत बड़ा ग्रुप है, 5000 है। 5000 सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले। अच्छी चतुराई की है। 15 दिन सेवा करेंगे और 21 जन्म पुण्य का खाता जमा करेंगे। होशियार हो गए हैं ना? अच्छा है। ब्रह्मा बाप के प्रत्यक्षता की भूमि तो कलकत्ता है ही ना, तो कलकत्ता वाले हाथ उठाओ। अच्छा, कलकत्ता वालों की विशेष जिम्मेवारी है, बताएं। अच्छा, ब्रह्मा बाप के प्रत्यक्ष होने की भूमि कलकत्ता है, तो बाप दादा के प्रत्यक्ष होने की भूमि कौन सी होगी? कलकत्ता होगी। क्या करेंगे? बड़ा प्रोग्राम तो कर लिया, अभी क्या करेंगे? कोई कमाल करके दिखाओ। जहां से आदि हुई वहां समाप्ति भी हो। आदि कहाँ से हुई? कलकत्ता से। समाप्ति भी कहाँ होगी? स्वाहा। समाप्ति क्या होती है? स्वाहा। वो स्वाहा में हाथ वाथ जल सकता नहीं जल सकते। लेकिन जो डिटैच रहते हैं, आहुति बहुत अच्छी डालते हैं, तो उनके हाथ क्यों जलेंगे भाई? उनका तो पुण्य का खाता कितना जमा होता है। अगर आहुति नहीं डाल रहे तो कहाँ से समाप्ति करेंगे? इम्प्योरिटी होती है तो क्या होता है?
हाँ, तो कैसा स्वाहा होगा, कैसा अंत होगा। सभी कलकत्ता की भूमि को प्रणाम करें, ये है प्रत्यक्षता, ये है अंत। वाह कलकत्ता निवासी वाह। ऐसा कोई कमाल का प्रोग्राम बनाओ, नया कुछ बनाओ, सुनना सुनाना, भूत प्रवेश हुए, देवियां बन के बैठ गई, अरे ये तो चल ही रहा है। क्या करो, कुछ नया करके दिखाओ। मेगा प्रोग्राम अभी बहुत हो गए, अब भी नया कोई प्रोग्राम बनाओ। अच्छा है, बाप दादा बच्चों को पुण्य का खाता जमा करने की विधि देख करके खुश होते हैं। यह भी गोल्डन चांस है। अच्छा है, नेपाल और तमिलनाडु भी हैं। देखो कलकत्ता में जब प्रवेशता हुई तो नेपाल का कनेक्शन तो पहले ही था, इसलिए नेपाल को भी कमाल करनी पड़ेगी। नेपाल वाले उठो। नेपाल वालों को राज अधिकारी, राजवंशी आत्माओं का कल्याण ज्यादा करना है। बेहद के नेपाली कौन? जो नई दुनिया की पालना करते हैं वो हैं बेहद के नेपाली। कोई पुराने राज वंशावली से मधुबन तक आए, अभी उन्हों को और ज्यादा नजदीक लाओ। कनेक्शन तो अच्छा है लेकिन अभी रिलेशन में लाओ। अच्छा है, नेपाल भी सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, नेपाल वालों को मुबारक है और सेवा बढ़ाएंगे। राजवंशावली को मधुबन तक लाएंगे। अच्छा, तमिलनाडु वाले उठो, बहुत पीछे बैठे हैं, हाथ हिलाओ। तमिलनाडु क्या करेगा? सेवा का विस्तार तो अच्छा किया है, रोजी बच्ची को याद तो करते हैं ना, फाउंडेशन अच्छा डाला है। अभी उसको आप सभी निमित्त बन और बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हो ना, क्या नहीं कर सकते हो? जो चाहो शिव संकल्प सब कर सकते हो। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। हिम्मत वाले तो हैं, हिम्मत अच्छी है, मदद भी बाप की है, और हिम्मत करेंगे और मदद मिलती रहेगी। बाकी रोजी बच्ची के बाद अच्छा संभाल लिया और आगे भी आपस में मिलकर रोजी बच्ची को रिटर्न देंगे। अच्छा, फाउंडेशन डाला है, सब खुश हैं। जो सदा खुश हैं वह हाथ उठाओ। खुश नहीं, सदा खुश। ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। कौन सी? सदा खुश। सदा खुश हो सकता है। चाहे खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, आसाम है, उड़ीसा है, बिहार भी है, बंगला भी है, तो इतने सब इकट्ठे। उड़ीसा वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, बिहार वाले भी कर रहे हैं। इस जोन को नंबर 1 जाना है। कितने हैंड्स होंगे? 6-7 स्थान के हैंड्स, तो कितने हैंड्स हो गए? तो बाप दादा राइट हैंड को देख करके खुश होते हैं। जितना बड़ा जोन है उतनी बड़ी कमाल करके दिखाना। आप तो 6-7 जगह पर आवाज फैला दो तो आवाज आप ही फैल जाएगा। बंगाल से भी आवाज हो, उड़ीसा से भी आवाज हो, नेपाल से भी आवाज हो, आसाम से भी आवाज हो, तो सब कोनों से आवाज आए तो कितना बड़ा आवाज हो जाएगा। कमाल करो कुछ। सबसे बड़े से बड़ा जोन, इसमें इतने स्टेट इकट्ठे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में भी हैं, तीनों स्थान बड़े हैं। अभी कमाल करके दिखाओ। एजुकेशन भी, एजुकेशन वालों ने नए प्लान कोई बनाए, नया कुछ बनाया। अच्छा है, एजुकेशन तो बहुत अच्छा विशेष है। एजुकेशन में अगर आपने कोई भी स्थान में कोई भी एक क्लास का क्लास परिवर्तन करके दिखाया तो गवर्नमेंट को कितनी खुशी होगी। कौन सी गवर्नमेंट है? ये बेहद की गवर्नमेंट कौन सी होती है? ये बेहद की गवर्नमेंट क्या होती है? क्लास का क्लास पूरा ही परिवर्तन हो 100%। क्या मतलब? इसलिए क्लास बड़ी होना तो माने कभी भी आपको ये क्या नहीं मिलेगा। जितने स्वभाव संस्कार वाले होंगे, जितनी बड़ी क्लास होगी, कभी भी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। जितना छोटा संगठन होगा, अगर सभी संगठित रूप में बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट क्या करेगी? कौन सी गवर्नमेंट? आपकी? बाप की गवर्नमेंट क्या होती है? कौन सा बाप? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम,
तो वो सर्टिफिकेट से कोई छोटा सा ग्रुप हो सर्टिफिकेट की, सबके सब क्या हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो कितनी खुशी होगी। जैसे गांव वाले कोई गांव को अपनाते हैं ना, वैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, स्कूल में, क्लास, पूरे क्लास को चेंज करके दिखाओ, मेजॉरिटी। चलो कुछ थोड़े रह जाएं, वह दूसरी बात है, लेकिन कोई क्लास प्रैक्टिकल में परिवर्तन करके दिखाओ तो गवर्नमेंट तक आवाज़ जाएगा, बहुत अच्छा किया, मुबारक हो, प्लान सुनाया, अच्छा, बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक, अच्छा है। देखो साउथ गुजरात के वाइस चांसलर से यह एक निमित्त बना, अनेक आत्माओं के प्रति तो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। जो स्टूडेंट परिवर्तन होंगे उसकी दुआएं आपको शेयर में मिलेंगी, तो आप शेयर होल्डर हो गए, परमात्मा के शेयर होल्डर। वह शेयर नहीं, नीचे ऊपर होने वाले नहीं। अच्छा, निमित्त बना, ये कभी नीचे ऊपर नहीं होते ये शेयर। हाँ? कितनी इनकम होती है इनमें, कहते बिंदी लगाते जाओ, ये कितने बढ़ते जाते हैं, 1 से 10, 100, 1000, तो सोचो। अभी कमाल करके दिखाओ, कोई क्लास मेजॉरिटी परिवर्तन करके दिखाओ, अच्छा है। आपस में राय करते आगे बढ़ते चलो, जो भी कोई सल्वेशन चाहिए आपस में मीटिंग करके कर लो, होगा, करना ही है, बढ़ना ही है। अच्छा, डबल विदेशी, बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। अच्छा, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हैं, बाप दादा को खुशी है। अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उनको संदेश देने का उमंग उत्साह रखो, उलाहना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है, होती भी रहेगी, लेकिन अभी उलाहना पूरा करना है, यह है विशेषता। तो डबल विदेशियों की सुनाते ही हैं कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, सच्ची दिल पर साहब राजी, वह डबल विदेशियों की विशेषता है, भारतवासियों की नहीं। क्या विशेषता बताई? सच्चा दिल, अंदर बाहर से एक। भारतवासी क्यों नहीं लोग? ज्यादा पुराने हैं, ऊपर से चले हुए हैं। ज्यादा ऊपर से चले हुए हैं, बहुत ज्यादा हिसाब किताब है, तो क्या आ जाता है, कचरा ज्यादा आ जाता है, ऐसा। तो बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही हैं सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो बाप दादा को साफ दिल, सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय हैं। स्वयं भगवान क्या है, हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे है ना। साफ दिल है, सच्ची दिल है, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए हैं। देखो कितने देशों के आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। हाँ, कब? आज नहीं तो कल क्या होगा? क्या होगा? उड़ती कला और सर्व का भला, 800 करोड़ का नहीं। सबसे पहले तुम्हारे ग्रुप के जो भी हैं उन सर्व का भला, उन सर्व का भला हुआ तो कितने की बारात हो जाएगी? 300-400 की बारात। 300-400 की बारात का भला हुआ तो कितने सहयोगी बन जाएंगे?
चलो लास्ट तक की ले लो, शुरू में 2000 थोड़ी बोला था, ना 1000 बोला था, क्या बोला था, 300-400 मिले हैं, कितने चाहिए, 16,000 चाहिए। हाँ, इतने तो चाहिए। तो उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। तो इतने निश्चय बुद्धि, अगर मेहनत लग रही है, उड़ती कला तक जाने की मेहनत लग रही है, तो बहुत बड़ी सेवा भी तो है उसमें समाई हुई। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है, सभी रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेश हुए, सदा अमर रहेगी या मधुवन में ही आधा छोड़कर जाएंगे। इससे पहले क्या बोला, उड़ती कला सर्व का भला, तो आधा लेके जाएंगे मन बुद्धि में या पूरा ही हप करेंगे। अमर माना पूरा ही लक्ष्य धारण करना, कुछ भी हो जाए ये टारगेट पूरा करना ही है, इसको कहेंगे अमर। अमर भाव का वरदान है ना, तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा। जो परिवर्तन किया है वह सदा, हाँ इसलिए कहा जामदे लेकिन बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश हैं और आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी देना। अच्छा, ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है। अच्छा है। ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो VIP IP के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम एक दो के पीछे चलते रहते हैं, और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा के रिजल्ट में सब खुश होकर जाते हैं और खुशी से और साथियों को साथ ले आते हैं। चारों ओर आवाज़ फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हैं। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाए। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। ये बिंदु रूप का अभ्यास बैठ के नहीं, बैठ के भी हो लेकिन चलते फिरते करते रहो। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्कार। मोहनी बहन से यह भी अपने शरीर को चलाना सीख गई है, चलता रहेगा। शांति मनी दादी से यह भी बहुत अच्छा चला रही है। सभी दादियों को देखते हुए आप आदि रत्नों की शोभा है, हाजिर होना ही शोभा है। अगर कोई आप में से हाजिर नहीं होता तो खाली खाली लगता है। आदि रत्नों की यह विशेषता है, जहां भी जाएंगे सबको खुशी हो जाती है। बोलो नहीं बोलो, सिर्फ हाजिर होना ही खुशी है। तबीयत को तो चलाना आ गया। सभी की तबीयतें तो थोड़ा बहुत खिटपिट करती हैं, फिर भी चलाना आ गया। क्या अंतर होता है? खिटपिट तो सबकी करती हैं। दादी हैं, उम्र कितनी हो गई? अभी तक 70-80 साल, 90 साल, 70-80 तक तो हैं, तो चलाना आ गया। माना हाँ, महसूस था लेकिन प्रभावित नहीं हो रही। तो आ गया ना। तो सभी की तबीयतों तो थोड़ा बहुत खिटपिट करती हैं, फिर भी चलाना आ गया। दादी जी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही है। बाप दादा देखते हैं, शरीर का नॉलेज भी आ गया है। कैसी भी शरीर हो लेकिन चलाना आ गया। यह बाप दादा देखते खुश होते हैं। आदि रत्न कम नहीं है, आदि रत्न है ना। तो एक एक आदि रत्न की विशेषता है। निर्मल शांता दादी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही है। दर्द तो नहीं पड़ता ना। मैं कहा बाबा को मिलकर दर्द होगा तो भी चला जाएगा। आपका नाम सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। पर दादी, एक होती है दादी और उसके ऊपर परदादी। तो परदादी का नाम सुन के खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है ना, तबीयत अच्छी है, बहुत अच्छी।
अभी तो ठंडी को जीत लिया, विजयी बन गई, बहुत अच्छा। ठंडी को जीतना माना, ठंडी को जीतना माना, हैं जी? प्रकृति में तो गर्मी भी होती है, तो ठंड, हैं जी? वो तो गर्मी को भी होती है, ठंडी को जीत लिया, हैं जी? हाँ, माना जो ठंडा पुरुषार्थ था, ठंडा पुरुषार्थ नहीं है, उमंग उत्साह बढ़ गया। सर्दी में क्या होता है, सुगड़ जाते हैं, ठंडा पुरुषार्थ हो जाता है। अभी ठंडी को जीत लिया, माना उमंग उत्साह कायम है, ऐसा नहीं कि रजाई ओढ़ के बैठ गई। हाँ जी, 2 तारीख की वाणी में था कि बाबा ने सम्मान देने की, सम्मान देना ही सम्मान देना। हाँ जी, उसमें एक उन्होंने बात उसके बाद बोली कि सिद्धार्थ कैसे, अभी सबसे बड़ी तो सबको सम्मान देना, जो हमारे प्रति अच्छा सोचते हैं, जो हमको सम्मान देते हैं, उनको सम्मान देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सभी को सम्मान दो। जैसे बाप आता है तो थोड़ों से देता है या सबके लिए समान है? तो सोचो विधाता और वरदाता की स्टेज, जैसे विधाता का स्वरूप है, सबके लिए समान है, वैसे ही आपको भी पहले विधाता फिर वरदाता भी बनना है, केवल विधाता नहीं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सबके प्रति समान दृष्टि हो। इसलिए आज बोला मुक्ति, जीवन मुक्ति, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे जैसा बाप है विधाता, विधान भी बनाता है, तो फिर वरदाता भी है, वरदान भी देता है। तो उस स्टेज पे स्थित हो जाएंगे। और परसों एक बात समय के ऊपर आया था कि समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है और ब्राह्मणों की अवस्था चौथी उसमें पहुंच गई जी। तो अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मतलब समय जो डायमेंशन है वो 5th उस पे, पृथ्वी जो है 5th डायमेंशन में चली गई है। समय इतनी तेजी से बढ़ रहा है आगे, ठीक है। और मतलब हमें नहीं महसूस हो रहा, मगर 60 मिनट की बजाय 40 मिनट का ही घंटा बच। आप लोग देखो, ध्यान रखो, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये वास्तविकता आप लोगों के साथ ही घट रही है। अभी आपने स्टॉप बोला, मान लो 3-4 सेकंड, फिर स्टॉप बोला, तो आपका 1 सेकंड कितने समय का हो गया? 3-4 सेकंड का हो गया। ये साइंटिफिक बता रहा हूं मैं। आपने कोई अभी संकल्प किया, उसका फिर आपने 10 सेकंड के बाद दूसरा संकल्प किया, तो आपका सेकंड कितने समय का हुआ? 10 सेकंड का हुआ। कितनी बड़ी बात है ये। सोचो, ये समय को, माना काल को आप मुट्ठी में कर रहे हो। क्या कोशिश कर रहे हो? कि समय हमारी मुट्ठी में आ जाए, काल हमारी मुट्ठी में आ जाए। मतलब 1 सेकंड हमने 10 सेकंड। अरे अब यहाँ आपने स्टॉप बोला, उसके बाद कुछ भी नहीं है बीच में, ब्लैंक, फिर आपने दूसरा संकल्प किया, उसमें 10 सेकंड लग गए, तो आपकी सेकंड की कितना हो गया? 10 सेकंड का 1 सेकंड हो गया। ये साइंटिफिक बता रहा हूं मैं। बाकी उसकी गति अपनी है, सूर्य सबकी गति है, लेकिन ये वास्तविकता है। अब दूसरे में कुछ है भी नहीं। जब हम समाधि की स्टेज में जाते हैं तो क्यों ऐसा लगता है जैसे अभी तो बैठा था, अभी मैं उठा, मालूम पड़ा 4 घंटे निकल गए। ऐसा होता है। जो समाधि में स्थित होते हैं ना, उनको समय कहाँ। और दूसरा बोले अरे आपको 1 घंटा हो गया, अरे उसको लगे तो मैं अभी तो बैठा था मैं, तो समय क्या हुआ उसके लिए? समय बंध गया। आप लोग जो दिन में वैल्यू नहीं देते ना, जो कुछ सेकंड समय को रोकने की कोशिश करते हो, रुक रहा है, कुछ सेकंड भी रुक रहा है, तो क्या कर रहे हो आप? किसको मुट्ठी में कर रहे हो? समय को मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे हो, काल को जीतने की कोशिश कर रहे हो। तो आज नहीं तो कल क्या होगा? इसको जीत लेंगे। काल को जीतना, समय को जीतना, वाला कितना भी महाकाल हो, हाहाकार मचाए संसार में, लेकिन हम जीते हुए हैं, हमारी मुट्ठी में है। अगर ऐसे किन्हीं की मुट्ठी में काल नहीं होगा तो सृष्टि का क्या होगा भाई? अगर नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होनी है तो कैसी आत्माएं चाहिए? काल को जीतने वाली आत्माएं चाहिए। उनका बाप कैसा है? महाकाल। उनके लिए महाकाल कौन सा शिवलिंग है? अमरनाथ। अमर है वो, काल को जीता हुआ है, मृत्यु ही नहीं होती उसकी। तो कैसी है उसकी संतान?
जब चारों तरफ महाकाल का हाहाकार मची हुई है, तो उस समय उनकी मुट्ठी में क्या आ गया? समय को उनको मुट्ठी में कर लिया, काल को मुट्ठी में कर लिया। उन्हीं से सृष्टि की शुरुआत हो जाती। वो अपने शरीर को रिजोनेट कर लेते हैं, वहीं से नई सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। तो ये बेहद में आप लोग कर रहे हैं, माने सीधी सीधी बात है। आप लोगों को आगे चल के अभी भी आप लोग लगता है कब सुबह हो जाती है कब शाम हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। जिस दिन आप विशेष याद करते हैं ना, वैसे तो रोज ही करते हैं, आप देखना, जबकि समय वही है, हर घंटा आपको दिख रहा है, लेकिन आपको मान 4 घंटे का दोपहर हुई, फिर शाम हुई तो रात आ गई। आगे चल के इतने फास्ट गति से आपको लगेगा कि जैसे सुबह हुआ था शाम होगी, सुबह हुआ था शाम होगी, बहुत तेजी से। आपको हैरानी होगी, अरे ये साल ऐसे ही इतना जल्दी बीत गया। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव करेंगे आप। ये वर्तमान समय आपकी स्पीड है और स्पीड बढ़ रही है। ये है काल को जीतना, ये वास्तविकता है। अगर मैं तो ये कहूंगा, अगर केवल 2 सेकंड भी कोई संकल्प को 2 सेकंड, तो सोचो उसका दिन कितने घंटे का हुआ? 12 घंटे का। 12 घंटे का कितनी जल्दी दिन बीतता है, खुशी के दिन। ये हकीकत है, साइंटिफिक है ये। इसलिए आप जो भी संकल्पों को थोड़े थोड़े रोक रहे हो ना, ये इसको कहेंगे काल को जीतना। ये है राजयोग हमारा। इसलिए इसमें मेहनत तो लगे, लेकिन अभी आपको मेहनत लगे क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा, 1 मिनट फिर 5 मिनट इतने घंटे। लेकिन जो आप दिन भर कर रहे हो उसमें काल को जीत रहे हो। आप जो भी मेहनत कर रहे हो तपस्या है, तपस्या से ही काल को जीता जा सकता है। तो 3 के बाद कौन सी डायमेंशन में चले जाएंगे आप? 5th डायमेंशन। फिर पहले 4th में तो जाओ। पर दुनिया में तो अभी जो चल रहा है, जो साइंस कह रही है कि वो 3rd से सीधी 5th गियर पे। वो बोल रहे हैं तो आपके लिए वास्तविकता क्या है? जब 3 डायमेंशन आप डिटैच हो जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप? 4th डायमेंशन में। तो क्या है वहां पे? ये दुनिया है वहां पे? ये दुनिया ही नहीं है वहां पे। तो कहाँ पहुंचे आप? सूक्ष्म वतन में। और शरीर है, आज की वाणी में था ना, जब चाहो मधुवन निवासी, स्थूल दुनिया भी हो, सूक्ष्म में चले जाओ, परम धाम की थोड़ा सा टाइम है अभी। ऐसे कहते हैं 10 डायमेंशन है। प्रभु किस डायमेंशन में मिलेगा आपको जाके? है लास्ट डायमेंशन में बैठे हैं, आसन लगा के आजा बेटा। अरे अभी ये दुखदाई दुनिया तो बुद्धि से जाए, है ना। ये जो 3rd डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, ये धीरे धीरे क्या होगा, इससे हम डिटैच होंगे। डिटैच हो तो विजन बहुत सुंदर बनने लगेगा। जब चाहेंगे विजन बना लेंगे, वो एकाग्र होगा। जब वो एकाग्र होगा तो मन को जीतेगा। फिर शुरुआत होगी, आप एक के बाद डायमेंशन को ऊपर जाते जाएंगे, परमधाम में पहुंच जाएंगे। ये शरीर भी रहेगा। ये पूरा साइंटिफिक है, ये मेहनत तो है राजयोग में। पर ये जो साइंस में जो कहते हैं, जैसे हम आपने जैसे बताया वो ठीक समझते हैं, पर जो बाहर वाले दुनिया में बाहर जो भी है वो भी ये महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। जो आप जिस स्टेज में जा रहे हैं, उनको कैसे भी उनके पास जो भी अब साधन है, जैसे भी हैं, उनके पास भी वो क्या होने, कैलकुलेशन होनी चाहिए। क्योंकि वो भी ये महसूस करते हैं कि बहुत जल्दी साल चला गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप अच्छा, रचयिता कौन है? वो हैं, आप हैं। हाँ। कितना आसान है। क्योंकि नशा होना चाहिए। भगवान हमको मिला है, एक ही बार तो आता है 5000 वर्ष में, भाई बार बार थोड़ी आता है ना। कुछ अलग से कर भी रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हम कुछ कर रहे हैं। अमृत वेले से रात तक लगे हैं, अपनी जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं। कोई साधारण बात है क्या? हमको नशा होना चाहिए, हम रचयिता हैं, हम क्रिएटर हैं। इसलिए जो आप मन को बांध रहे, उनके पास ऐसी कैलकुलेशन आएंगी। साइंस भी जहां जहां आप पहुंचेंगे ना, साइंस भी पहुंचेगी, ध्यान रखना। लेकिन वो जाके कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। तो उसी को तो आपने चैलेंज किया है कि हम आध्यात्मिक मार्ग से जहां पहुंचते हैं वहां आप नहीं पहुंच सकते। हम आत्मिक स्वरूप में टिक के जहां पहुंच सकते हैं, आप नहीं पहुंच सकते हैं। आपका ये पूरा जड़ है। लेकिन आत्मा जहां तक जा सकती है, आत्मिक स्वरूप को धारण करके जहां तक जा सकते हैं, वहां तक आप नहीं पहुंच। तो उनको कम से कम अभी क्या जाना चाहिए, आपके पैरेलल चलना ही चाहिए।
इधर आप सूक्ष्म रूप धारण करते जा रहे हो, उधर साइंस रिफाइन होती जाएगी। किसके लिए? आपके लिए। आपके लिए रिफाइन हो रही है, आपको चैलेंज दे रही है कि आपके शास्त्र में जो जो लिखा है, देखो हम यहाँ तक पहुंच गए, तुम कहाँ बैठे हो? वहीं बैठे हो, धरती में बैठे हो। तुम्हारे शास्त्र से हमने चुराया है। अव्यक्त आत्मा ने उनको प्रेरणा दी, प्रेरणा से वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच रहे हैं, हर चीज क्लियर करते जा रहे हैं। ये तो हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये सब चैलेंज पास होंगे और हम पास करेंगे, तब कहेंगे ये है राजयोग। जैसे ये बात आई ना, समय काल, तो इसका एक नाम विष्णु भी आता है कि विष्णु को ही समय कहते हैं, उसे ही काल कहते हैं। ठीक है। फिर जो महाकाल है उसे सदाशिव कहते हैं, जो समय से परे। विष्णु को कभी महाकाल नहीं कहते? हाँ, विष्णु को नहीं, विष्णु को नहीं, नहीं मैं कहती हूँ महाकाल को सदाशिव कहते हैं, मतलब समय से परे। तो आप कल या परसों की बात में समय को पकड़ना है, तो हम तो विष्णु के साथ होंगे, तो फिर पकड़ने का। बिना समय को बांधे हैं हम वहाँ कैसे पहुँच जाएंगे? पहले तो कमल पुष्प समय चाहिए। कैसा आसन चाहिए? एकदम डिटैच। कर्म सब चल रहे हैं, लेकिन कर्मों से डिटैच हैं, और जो हमको करना है मन बुद्धि से वो हम कर रहे हैं। पहले चाहिए कमल पुष्प, उसके ऊपर जाएंगे तो हाँ, अब आराम से बैठे हैं, बीजरोवस्था लग रही है, कोई दुख दर्द नहीं। ऐसा नहीं आसन लगा के बैठो, लेटे लेटे भी क्या हो रहा है। बीजरोवस्था में खो रहे हैं, बैठे बैठे, लेटे लेटे। ऐसा मुस्कुराते रहेंगे, सदा ही मुस्कुराते रहेंगे, कभी दुख शांति होगी? है अभी सदाशिव नहीं है। ये संपूर्ण प्योरिटी कम से कम आ गई। कमल पुष्पमान बनने के बाद संपूर्ण प्योरिटी धारण करने, कम से इतनी क्वालिफिकेशन तो चाहिए शिव तत्व में विलीन होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आपका है संपूर्ण बीज रूप अवस्था। तो ये जो बात हुई, जो हम खुद की हमारी स्थिति के बारे में भी ये कह सकते हैं कि जब हम समय को पकड़े, मतलब हमारी स्थिति विष्णु समान जैसी बनी, हमारा लक्ष्य ही है। हमारा लक्ष्य ही है, हम वैष्णव कुल है, हमारा लक्ष्य ही है। वैष्णव कुल हमारा लक्ष्य है, विष्णु वंशी हमारा लक्ष्य है। विष्णु अर्थात कौन से संस्कार धारण किए हैं? वैष्णव संस्कार धारण किए हैं, प्योर संस्कार धारण किए हुए हैं। ये हमारा तो लक्ष्य है ये, और वैसे हम मेहनत कर रहे हैं। तो जितनी इतनी प्योरिटी बढ़ रही है, उतनी इतनी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएंगे? नो विश एट ऑल। ये लक्ष्य है, सब ब्राह्मणों का ये लक्ष्य है। जो पहले पहले पहुंच जाए वो पक्का विष्णु कुल हो गया, जिसको दूसरे कुल फॉलो करें। विष्णु कुल को पहले कौन फॉलो करेंगे? वैष्णव कुल को पहले पहले कौन फॉलो करेंगे? दूसरे कौन सा कुल होता है? वैष्णव कुल है, और उसके पीछे लौकिक दुनिया में पहले वैष्णव कुल, उसके पीछे अरे कितने कुल हैं लौकिक दुनिया में? कौन कौन से? अच्छा बताओ। विष्णु कुल, फिर ब्रह्म समाजी, फिर शैव संप्रदाय। तो पहले पहले जो ये वैष्णु वंशी हैं, इनको फॉलो करेंगे कौन? ब्रह्म समाजी, वो भी पवित्र हैं। फिर शैव संप्रदाय लास्ट में है। विष्णु वंशी माना हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। ये जैसे त्रिमूर्ति में दिखाते हैं कि आसनों की बात जहाँ पे है, तो ब्रह्मा को कमल आसन, और महादेव जो है वो हमेशा पत्थर पे और मृग वो सिंह के चाम पे बैठे दिखाते हैं। और विष्णु हमेशा क्षीर सागर में। तो ये मतलब किस उससे हम अपने तत्वों के हिसाब में जोड़ें अगर इनको, तो कैसे कि पृथ्वी तत्व है वो स्थिरता पे साधारण रूप दिखाया है। महादेव का स्वरूप कैसा दिखाया है? कैलाश में माना साधारण स्वरूप है, लेकिन सबसे जास्ती अलौकिकता धारण किए हुए है। सब पहले पहले जाएंगे, कोई परिस्थिति बनेगी, देवता दौड़े दौड़े कहाँ जाएंगे, किसके पास? अरे अच्छा, वो आंखें नहीं खोलते, वो तो और आंखें बंद कर लेते हैं, इनको सुनना ही नहीं। पहले तो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, उम्मीद है कि यहीं से समाधान हो जाए।
जैसे ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े किए, फिर कहाँ जाएंगे? विष्णु देव के पास जाएंगे। फिर विष्णु देव कहे चलो यार मिलके अपन कैलाश चलो। हाँ, इनमें एकदम साधारण स्वरूप है, लेकिन अंदर अपने अलौकिकता समाये हुए हैं। अगर उसी अलौकिकता में रहेंगे तो संसार में ही प्रत्यक्षता नहीं होगी। तो प्रत्यक्षता के लिए विष्णु रूप दिखाया है, वो अलौकिक स्वरूप दिखाया है, वो साधारण स्वरूप नहीं दिखाया है, वो है अलौकिक, इसलिए प्रैक्टिकल स्वरूप हो गया वो। महादेव मना एकदम साधारण स्वरूप, उस स्वरूप से संसार में प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, इसलिए अलौकिक चाहिए। अलौकिक मना विष्णु, ऐसी कोई चार भुजाएं होती नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? हाँ, ऐसी कोई चार भुजा होती हैं क्या? ऐसा कोई विष्णु होता ही नहीं, लेकिन संस्कार मिलन का तो है, तो वो हमारा है टारगेट। तो एक साधारण स्वरूप है, लेकिन किनके ऊपर बैठा है? कैलाश। कैसी लाशें लाशें हैं, पूरा संसार कैसा बन गया उनके लिए, जैसे कोई जीवन ही नहीं है। आप मुए मर गई दुनिया। ये है संपूर्ण बीज रूप अवस्था। इससे नीचे संपूर्ण प्योरिटी, एकदम सफेद ही सफेद दिखाया है। ज्ञान जल में सदा ही रमन कर रहे हैं। किसमें? ज्ञान जल में सदा रमन कर रहे हैं। उससे नीचे फिर जैसे आज ही वाणी में था, डिटैच, कमल पुष्प समान जीवन। हमारे कर्तव्य चलते रहें, लेकिन डिटैच होके, फर्ज को ही ना छूटे, लेकिन है कैसी अवस्था, कैसी? एकदम डिटैच। तो ये तीन हमारे ही स्वरूप हैं। पहले डिटैच, फिर ज्ञान में रमन करना। मन बुद्धि कैसी हो? सदा ही ज्ञान में रमन, कोई प्रभाव नहीं हो रहा, किसी बात का प्रभाव नहीं, कोई संपूर्ण बीज रूप अवस्था। तो भाई सब जैसे ये आपने ये बताया, तो ब्रह्मा जो है वो आकाश में, मतलब वाइट है ना, और वो सूक्ष्म वतन में सबसे नीची स्टेज है। जो हमारे चित्र हैं, अलौकिक चित्र हैं हमारे, जो ट्रांस में बनाए गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो मन भी बोला जाता है, मन का प्रतीक है ना। हाँ जी। फिर विष्णु आ गए, वो क्षीर सागर, और वो हमारा मध्य का है, शरीर के हिसाब से देखें। नहीं, अगर आप मन से तुलना करते हैं तो वो संस्कार शक्ति है। अच्छा, संस्कार शक्ति है। हाँ जी। और महादेव माना बुद्धि तीसरा नेत्र का प्रतीक है। स्थिर हो गई। हाँ, बुद्धि तीसरा नेत्र का प्रतीक है। जैसे राजयोग में संस्कार को आपको चेंज करना है, लेकिन पहले है मन, जो सबसे उथल पुथल मचा रहा है। उसको जैसे आपने बांधा तो आपका तीसरा नेत्र एकाग्र होगा, और जब तक वो एकाग्र नहीं हो तो संस्कारों को जीत नहीं सकते। वही है प्रैक्टिकल स्वरूप विष्णु। मन को कंट्रोल करके तीसरे नेत्र को जीत गए तो संस्कारों को परिवर्तन किया। ये है प्रैक्टिकल, ये है हमारा लक्ष्य। अगर आप मन बुद्धि संस्कार के हिसाब से तीनों को लेते हैं तो मैं इनको थोड़ा शरीर से कनेक्ट करके ऐसे देख रही थी कि मन अगर आकाश तत्व है तो वो ऊपरी मंडल पे हो गया, और मध्य में विष्णु तत्व का हो गया, और क्योंकि धरती हमारा स्थिर नीचे वाला सबसे तत्व है, तो वो फिर वैसे शिव तत्व। एडवांस में बाबा ने बताया है, जो ब्रह्मा जो है वो पूरी तरह से डिटैच नहीं है, इसलिए उसका आसन दिखाया है। साथ में कहाँ जुड़ा हुआ है? सूक्ष्म वतन में भी है, लेकिन 5 तत्वों की दुनिया से भी है, सूर्य चांद तारों की दुनिया भी है, लेकिन डिटैच कमल पुष्प है, लेकिन पूरी तरह ऐसा भी नहीं है, नीचे नहीं है, लेकिन सूक्ष्म वतन की फर्स्ट स्टेज है। अब ये डिटैच होते होते पूरी तरह जब कमल पुष्प बन गया, फिर माना डिटैच हो गया। अब 5 तत्वों की दुनिया से, अब सूक्ष्म वतन की दूसरी पूरे, उससे प्योर है। फर्स्ट सेकंड संपूर्ण प्योरिटी है, संपूर्ण। इसलिए बिना पवित्र बने कोई परम धाम जा ही नहीं सकता। तो अगर आप कहते हैं विराट पुरुष का मान लो पूरा शरीर ही है ना, तो अंगूठा को प्रजापिता बताया है। नाभि से 16,000 नसें नारी जुड़ी हुई हैं, और तीसरा नेत्र खोलने के बाद तो एकदम ब्रह्मांड ज्योति जो समायन बेहद में कह सकते हैं आप। ब्रह्मा माना निचली स्टेज, विष्णु माना उससे ऊपर की स्टेज, महादेव माना लास्ट स्टेज। 3 पुरियों के हिसाब से। हाँ जी। ऐसे कितने डायमेंशन? क्या मालूम, अरे बिंदी बनते जाओ। और शास्त्र में जो कुछ है सार तो निकलना ही है, अगर आप लगे हो नहीं निकलेगा। फिलहाल हमारे सामने टारगेट क्या है? बस निसंकल्प संकल्प जितने कम होते जाएं, धीरे धीरे आप सब कुछ सामने आएगा। 3 डायमेंशन से अलग हो गए तो समझो मजा आ गया, जीवन का ही मजा आ गया। पर जैसे भाई साहब
हम समझते हैं कि बाबा मुरली में कहते कि कोटों में कोई में भी कोई विरला जानेगा मुझे, है ना। पर जो शास्त्र में है, या जैसे कल बात हो रही थी कि गीता का ज्ञान, भगवान कौन, ये अभी 90 साल तक किसी को पता नहीं चला, ब्रह्म कुमारी ये नहीं कर। पर जैसे गीता में खुद लिखा हुआ है कि मैं कौन हूँ, फिर भी मतलब ये पूरा ज्ञान कितने शास्त्रों में कितने सालों से, तो क्या उन सबको ये समझ नहीं आई होगी? इसलिए तो उन्होंने सबसे बड़ी भूल कर दी। गीता का भगवान किसको कर दिया? कृष्ण को कर दिया। पर उसमें कितना क्लियर लिखा हुआ है, कृष्ण ने जो गीता के जो महावाक्य है उसमें क्लियर, जो जब अर्जुन से बात करते हैं तब वो जो महाविष्णु वाला स्वरूप आता है वो पूरा क्लियर उसमें आता ही है। तो ये शास्त्र तो कितने सारों ने अच्छे से पढ़े हुए हैं, फिर भी नहीं समझ पाए कि ये कृष्ण नहीं है। उनकी बुद्धि वहीं जाएगी फिर भी, जबकि बहुत अच्छा, वो तो एकदम क्लियर ही है ना। शायद 13वें अध्याय में 16वां 17वां श्लोक कई बार डिस्कस भी हुआ कि वो जानने योग्य परमात्मा है ना। तो वो फिर जो निराकार है उसको ही ब्रह्म जो है वो कृष्ण को ही बना देते हैं, यही ब्रह्म स्वरूप है। जबकि बोला है वो ब्रह्म है तत्व, और ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा कार्य करवाने वाला, वो ज्योति का भी ज्योति माया से अत्यंत परे है, और फिर वो कृष्ण को क्या बना देते हैं, यही ब्रह्म है तत्व है, उसमें निवास करने वाला है। तो क्या करोगे आप? तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं। पर ये जो ब्रह्म तत्व है जिसमें से ये 3 स्वरूप जो निकले हैं, तो कहलाते तो ये भी 3 जो स्वरूप है वो कहते तो यही है ना, उसी में से निकले हुए स्वरूप। बिल्कुल। जो ये जो बहुत अच्छे समझदार हैं ना, वो जो टोटली भक्ति मार्ग में जी रहे हैं, वो उनकी बात अलग है ना। लेकिन जो थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं तो वो ये मानते हैं कि वो निराकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, पहले 3 देवताएं हुए हैं, तो फिर ये पूरा ये उनके लिए है ये चीज़। लेकिन जो बिल्कुल नीचे स्टेज के हैं उनके तो नहीं मनवा सकते, है ना। तो लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठे हैं जो ये ज्ञान में भी, लौकिक दुनिया के जो अध्यात्म में भी हैं, वो भी इन चीज़ों को मानते हैं कि इससे ऊपर तो कोई सृष्टि में जब शुरुआत हुई त्रिमूर्ति से हुई, ऐसा मानते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ कम से कम ये भगवान का कृपा ही कहो जो हमारी बुद्धि में बैठा है कि इन त्रिमूर्ति से ऊपर जो निराकार शिव है वो इस सृष्टि पे आते हैं 5000 वर्ष में एक ही बार। वो जब आता है तब जाके पहले क्या चाहिए उसको, त्रिमूर्ति चाहिए। त्रिमूर्ति के परिवर्तन से क्या होता है, पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। तो जो मतलब हुआ तो वही ना, ब्रह्म तत्व में से ही 3 स्वरूप की निर्माण, तो कहलाते वो भी तो वही है ना, उसी के स्वरूप कहलाते हैं, ऐसा नहीं? हाँ वो ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं जैसे बाप टीचर सतगुरु, लेकिन शिव बाबा थ्रू। तो ये चीज बस ना हो, थ्रू पूरा चेंज हो जाता है। कहाँ ब्रह्मा को सब कुछ समझ लिया, कहाँ ब्रह्मा माध्यम था, किसका माध्यम था, शिव का माध्यम था, थ्रू ब्रह्मा। इसे जब लेटर भी लिख तो कहते हैं बाबा तुम क्या करो, हाँ थ्रू ब्रह्मा, है ना। वो पहुंचाना तुमको मेरे पास, मैं तुमको दिखता नहीं हूँ, लेकिन ब्रह्मा का आधार लिया हुआ है, लेकिन तुमको अब मेरे को देना है, लेकिन किसके थ्रू, ब्रह्मा के थ्रू। ये इतनी मोटी बात फिर ब्रह्मा कुमारी इसमें क्यों नहीं होती? नहीं है, मोटे रूप में है, मोटे रूप में है, मोटे रूप में है। उसमें 2 कैटेगरी हैं। उसमें कोई तो ब्रह्मा को मानते थे, विशेष रूप से इतना मानते थे ब्रह्मा को कि शिव का अस्तित्व भी गायब कर दिया। कोई शिव को इतना मानते थे कि ब्रह्मा के अस्तित्व को ही नकार देते थे। बैलेंस वाले जो चाहिए थे बाबा को कि ब्रह्मा को भी स्वीकार है तो शिव को भी स्वीकार है। ब्रह्मा आधार है, शिव ने लिया है, तो दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का अपना अपना महत्व है। बाकी शिव है रचयिता, ब्रह्मा है रचना, रचयिता रचयिता ही होता है। इससे मतलब अभी भी जब लौकिक में एक श्लोक आते हैं तो उसमें भी होता है ना, वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो जगत गुरु की जो उपमा दी गई वो कृष्ण को, अभी वही तो है, वही ड्रामेबाजी तो हो जाएगी, गीता का भगवान कृष्ण ही हो जाएगा, सोचो आप। लेकिन थोड़ी सी आत्मा इस बात को जान पाएंगे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कितने होंगे? 16,000 होंगे ज्ञानी तो आत्मा। वो तो चमत्कार को सल्यूट करते हैं ना, वो अव्यक्त माने बोले जहां देखे तो ही तो क्या करोगे आप? इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे आते पे है। तो वैसे जैसे बाबा हमें मुरलियों में ऐसा देते हैं कि
हमें पद प्रतिष्ठा का भी वो नहीं होना चाहिए, और जो भी स्टेजेस बढ़ते हैं हम उनको मुंह पे भी नहीं लाएं, जो भी ऐसा है कहाँ कैसे है। तो ब्रह्मा बाबा तो मतलब खुलेआम उस चीज़ के लिए बोलते थे ना कि मैं ये बनूंगा अगले जन्म में। तो कृष्ण का उन्होंने खुद से खुद को वो दे दिया, उनका स्वयं था। मगर उस स्वमान को बाकी जो वहाँ की संस्था ने किस तरीके से लिया कि वो उनको बात अलग डिक्लेयर है। कर दिया, वो बात अलग है। तो वो बाबा ने उसकी सीट नहीं छीनी कि ब्रह्मा बाबा माना फर्स्ट प्रिंस तो है ही, कि उनका स्वयं था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान मेरे को ये जैसे एक दिया है, टाइटल दिया है, तो उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन बच्चा था, बच्चा बुद्धि था, लेकिन साफ सुथरा था। तो कहते हैं जो साफ सुथरा होता है अंदर बाहर से एक होता है, तो उसने स्वीकार कर लिया उस बात को, वो घोटा, वो त्याग बहुत बड़ा कर डाला। अगर इतना नशा नहीं होता तो इतना बड़ा त्याग नहीं हो सकता था। उतना बड़ा त्याग तो कोई ब्रह्मा कुमारी कर भी ना सके। त्याग तो उन्होंने वैसे जब शुरू में तो उन्होंने सीनरियां देखी और उसके बाद वो ये उस पर चले। ये तो अपने को लगता है ये साक्षात्कार, इसलिए तो कहते हैं मुरली के हिसाब से 47 से तो यज्ञ की शुरुआत हो रही है। पहले जो ओम मंडली थी वो तो टोटली भक्ति मार्ग था, है ना। 47 में तो ब्रह्मा बाबा को मालूम पड़ रहा है, उनका नामकरण हो रहा है। इसलिए मुझे बोला पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, जन्म भी वहां से हो रहा है ब्रह्मा बाबा को। तो माना नया जो जन्म उनको मिल रहा है वो 47 में मिल रहा है, वहीं से मुरली चलनी शुरू हुई। त्याग उनका पहले हो चुका था वहाँ कराची में। हाँ, जो भी साक्षात्कार हुए थे वो साक्षात्कार के अलावा इतना नशा चढ़ गया था उनको, तो उन्होंने समर्पण कर दिया। लेकिन समर्पण भी जब किया जाता तो किसी के थ्रू, किसी के सामने किया जाता है, ऐसे समर्पण नहीं होता। हालांकि एक कमेटी बनाई थी माताओं की, कमेटी भी बनाई थी माताओं की, जैसा आदेश होता था ब्रह्मा बाबा को वैसा कर दिया उन्होंने। तो गुरु जैसे उनको जो साक्षात्कार हुए थे, फिर राज तिलक तो मिला, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। असली तो खेल शुरू ही हुई है 47, वहीं से मुरली की शुरुआत हुई है। ओम मंडली माना कोई मुरली नहीं है, केवल ओम की ध्वनि होती थी, प्रभात फेरी होती थी, साक्षात्कार होते थे, लेकिन मुरली नहीं थी। मुरली की शुरुआत ही हुई है 47। नहीं, मेरा ऐसा था कि जब उन्होंने खुद को ये सामान दिया और उस नशे में आए, तो गीता का भगवान इसीलिए उनको कि भगवान ने उनमें प्रवेशता करके सारा गीता ज्ञान दिया। तो कृष्ण उन्होंने खुद को बनाया, तो ये वहीं से आ गया कि मैं कृष्ण के मुख से गीता चली। ठीक है, कि वो चीज तो सबकी बुद्धि में बैठ ही गया था कि इनके थ्रू हो रहा है। तो भी ब्रह्मा को आज भी दुनिया को बता रही हैं कि शिव ही गीता का भगवान है, कृष्ण नहीं, है ना। वो स्पष्ट बताते हैं कि शंकर अलग है, शिव अलग है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चली, गीता का ज्ञान दिया गया, लेकिन वो सबकी बुद्धि में ये चीज सबसे पहले बैठी हुई थी कि शिव है रचयिता, ब्रह्मा नहीं है। इसलिए आज भी पूरे वर्ल्ड में यही ढिंडोरा पीट रहे हैं वो कि शिव है, गीता का ज्ञान दाता, जो कोई भी नहीं मानता, उनकी बात सुनने को खाली नहीं है। कम से कम हिंदू धर्म में तो नहीं मानते कि कहाँ गीता का भगवान कृष्ण, हमारे शास्त्र में कोई झूठे हैं क्या। तो वैसे कथनी करनी अलग अलग नहीं हो गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से इतना बड़ा विश्व में भ्रम बन गया वो चीज का कि वो तो कर रहे हैं कि शिव है, मगर इम्पोर्टेंस ज्यादा आज भी जो दिखती है वो ब्रह्मा बाबा को दिखती है। नहीं, वो ठीक है, एक रिगार्ड बात अलग है। तो भी परम धाम में बिंदी को याद करते हैं, रिगार्ड ब्रह्मा बाबा का वो होना भी चाहिए, लेकिन परम धाम में बिंदी को ही याद करते हैं ब्रह्मा कुमारी। पॉइंट ऑफ लाइट हाँ नंबरवार तो है ही, लेकिन मोस्टली जो है परम धाम में, हाँ सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा में निराकार को याद करती हैं और पॉइंट ऑफ लाइट में टिकती हैं। ये प्योरिटी तो उनकी बुद्धि में है कि निराकार भगवान है, कि ब्रह्मा के तन का आधार लिया है, यही ढिंडोरा पीट रही हैं। नंबरवार है ये बात अलग है। अब जिसके द्वारा इतना वंडरफुल पार्ट चला, वंडरफुल ही कहो ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि निमित्त तो बने ना। लेकिन याद वो निराकार को करती हैं, चाहे ब्रह्मा के थ्रू करें और चाहे परम धाम में करें। इसलिए अव्यक्तवाणी जो चली है ये भी उन्होंने घोटी है, ऐसा नहीं, उन्हीं के लिए तो थी अव्यक्तवाणी। संसार को तो कोई लेना देना नहीं इससे, पूरी अलौकिक वाणी है ये। साकार मुरली तो बहुत ही सिंपल थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद जो ब्रह्मा कुमारी को मिली है, क्योंकि वहां तो नहीं तो कितना सोचो मिशन ही खत्म हो जाता भगवान का।
ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं। आज तक वो संस्था पूरे विश्व में छाई हुई है। तो आधार ये अव्यक्तवाणी बनी, संभाल के रखा। फिर सूक्ष्म स्टेज में ले जाने के लिए प्रेरणाएं मिली, तब जाके इतना कहो भगवान ने ही कितनी ताकत लगाई होगी, तब जाके अव्यक्तवाणी खत्म कब हुई? 2017 में। अब जाके शायद कहीं रिजल्ट निकली हो उनके हिसाब से। या तो निराकार को ही करती है, बिंदु रूप में ही करती हैं, तो वो संस्कार उनमें हैं। इन्हीं संस्कार आधार से उनका जो जन्म होना है, चाहे उस जन्म को रिजनेट करके उनको रचयिता बनना है, चाहे वो परम धाम जाके उस दुनिया में आना है जहाँ ब्रह्मा बाबा आएंगे, उनकी बुद्धि में निराकार बैठा हुआ है। नहीं तो सृष्टि के शुरू में नहीं आ सकता। अभी जैसे ब्रिजमोहन भाई भी गए तो हॉस्पिटल में और वो बहुत ज्यादा बहुत गीता अच्छा के लगा। कृष्ण के वो प्रत्यक्ष करने में ही थे कि शिव हैं। और मगर अभी जब ये देखो वगैरह जैसे इन्होंने शरीर छोड़ा, अच्छा लगा, उनके वीडियो भी डाले। जब सतो प्रधान अवस्था थी तो इन्होंने बहुत बड़े त्याग किए, ऐसा नहीं है। ब्रिजमोहन भाई हो, कोई भी हो जो ये महारथी थे, ठीक है, 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं, लेकिन लास्ट में शरीर छोड़ रहे तो बहुत अच्छी अवस्था में शरीर छोड़ रहे, ये भी दिखाया है। जैसे वो गीत वीत गा रहे हैं, उनके हाथ हिल रहे हैं, कहते हैं भगवान बंधा हुआ है। आपके त्याग का फल आपको ना मिले नहीं हो सकता। कहना आसान है, उंगली उठानी आसान है, लेकिन आदि स्वांत सबका होता है। कहते हैं बचपन के दिन बुलाना देना, है ना। 4 अवस्थाओं से भले कोई आत्मा गुजर जाए, लेकिन तो भी जो उसने पुण्य किया है, पुण्य का खाता भी है, उसका हिसाब किताब भी है, वो अलग बात है। हिसाब किताब तो भोग रही है आत्मा बेचारी। जब बीमार पड़ते हैं, लंबा समय बीमार पड़ते, तो इसमें तो स्पष्ट बोला मुरली में क्या होता है, हिसाब किताब चुप हो जाते हैं। हाँ, इतना भोगने हिसाब किताब चुप हो गए, अब लास्ट में तो उसकी याद में शरीर छोड़ना इनका, इतना तो भगवान करता ही है। वो ठीक है, करते हैं वो सब ठीक, मगर इतना उनका त्याग, इतनी तपस्या, इतना सब कुछ, और उसके बाद वो ये मैसेज तो उनके जो जैसे कल बात हुई थी कि नहीं मिला ना, कि अभी कहो ना, अभी ये कहना ज्यादा ठीक है कि उनका एक सेवा का पार्ट था, है ना। उनको एक पूरे विश्व में मैसेज देना था, जैसे दादियों ने दिया। अभी वो जो चीज उनकी बाकी है वो नेक्स्ट बर्थ में हो जाएगी। अब नेक्स्ट बर्थ लेके पहले आ गई, ये बात अलग है। लेकिन ये चीज उनकी पूरी होगी, नेक्स्ट बर्थ में हो जाएगी, क्योंकि अभी परमधाम का गेट नहीं खुला है। इसलिए ये जो अभी शरीर छोड़ रहे हैं, इनका ऊपर नहीं जाने का है, इनको जन्म लेना है, इनकी पूरी हो जाएगी। हाँ जी, हम अपने पुरुषार्थ से एटलीस्ट मैं हाँ जी, अपने पुरुषार्थ से संतुष्टता क्यों नहीं? तो आप बताओ हमारे में से संतुष्ट कौन है? ऐसा लगता है कुछ रह गया है, कुछ रह गया है। ठीक है, वो होना भी चाहिए। जिस दिन आप संतुष्ट हो गए, या तो कोई सोल प्रवेश होगी या कर्मातीत बन जाएंगे। और कर्मातीत बनने तो सालों साल लगते हैं, सोल प्रवेश होने में 1 सेकंड लगता है। जिस दिन सोल प्रवेश हो उस दिन आप भगवान बन जाएंगे। इसलिए संतुष्ट ना होना ये हकीकत है राजयोग की। कैसे हो सकता है एक समझदार व्यक्ति संतुष्ट, है ना? क्योंकि वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको मालूम है बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को करना है, ये बात अलग। मेरे को करना ही है, भगवान आया हुआ है, तो कैसे संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा लंबे समय का अभ्यास, अंत में कर्मातीत अवस्था, लंबे समय का अभ्यास होता है। इसलिए सोल प्रवेश होने में 1 सेकंड लगता है। तो ऐसे ढेर ढेर भगवान आज घूम रहे हैं, उनका कर्मातीत अवस्था में ही है। हम तो सोचो आप, ये भी तो खेल चल रहा है। इसलिए अगर आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सही राजयोगी हैं। आप अच्छे से अपनी मन की दशा को देख सकते हैं कि मन कैसे वायु है, मन कैसे भटक रहा है। थोड़ी देर पटकता हूँ, लंबा समय पकड़ रहा हूँ, कितना हाहाकार मचा देता है। कभी अमृतला बहुत अच्छा होगा, देखा कई दिन तक, फिर अमृतला मजा ही नहीं आ रहा। ये राजयोगी, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे, छोड़ रहे हैं, अभ्यास नहीं छोड़ रहे। जब अभ्यास नहीं छोड़ रहे हैं तो रोज की रोज हमारी प्रोग्रेस हो, लेकिन इतने सूक्ष्म में दिख नहीं रही। हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है वो हमको नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारा जो टारगेट हमने टोटली हमारी बुद्धि में आ चुका है ना, एक एकाग्रता का, वो एक कारण सबसे बड़ा बन रहा है, जो धीरे धीरे पूरी पक रही है, तो हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे। इसलिए जो रोज अभ्यास कर रहा है, जैसा भी उससे बन रहा है, अपना तोड़ भी निभा रहा है, लेकिन अभ्यास कर रहा है, अमृत वेला विशेष अटेंशन देता है दिन में, तो उसकी पूरी पक ही रही है भाई, पक ही रही है। मैं अपने आप को ऐसा समझाता हूँ कि 3 सीढ़ी कटी हुई है ना,
हाँ, कभी हम ऊपर है कभी नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर है ठीक कभी है। नीचे आ जाते अब ये सीढ़ी 25 तारीख से आ रही है ये पहली सीढ़ी मान लो, है ना, एकदम प्लेन सीढ़ी, अब कोई पाँव फिसलने की बात नहीं है 3 सीढ़ी कटी हुई होती तो थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है ना। फिर जब प्लेन सीढ़ी आ गई तो आराम से हम खड़े हो सकते हैं उस पर, तो अपने आप को एक सुंदर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अप डाउन खत्म हो जाएगा, नहीं, लेकिन एक निश्चित स्टेज पे आप स्थिरम से महसूस करेंगे अपने को कि जब आप एक टारगेट लेंगे वो टारगेट आप पूरा कर लेंगे, सब काम होते हुए भी, जो जिम्मेवारी होते हुए भी, लेकिन आप अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, तो वो भी एक स्थिरता ही है। फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, 21 सीढ़ी चढ़नी है समय 10 साल में चढ़ जाएंगे अपन, ऐसे समय 100 साल, 10 साल में कहाँ है, इतना चुटकियों में चढ़ जाएंगे। है? हर साल कितनी सीढ़ी चढ़ने का चांस मिलता है? 2 सीढ़ी, सोचो 2 करते अब कितनी दूर है मंजिल। और इसमें नज़ारे बहुत वंडरफुल हैं, सबसे बड़ी बात इसमें जो नज़ारे हैं, 27 का नज़ारा कितना वंडरफुल होगा, 31 का नज़ारा उससे जास्ती वंडरफुल, 34 माना घड़ियाँ ही रुक गई, समय पूरी तरह आपकी मुट्ठी में आ गया, काल को आपने जीत लिया। कितनी सुंदर याद है। दूसरा एक प्रश्न ऐसा था कि आज सुबह मैं जब सुन रहा था बाबा के आते आते, तो बाबा ने बताया कि काली मूर्तियों का पूजन करते हैं, प्रतिष्ठा भी करते हैं। अब ये साल समझो श्रीनाथ जी है, वो भी काली मूर्ति, कृष्ण को भी काला, राम को भी काला, बिल्कुल उसकी प्रतिष्ठा करते हैं और उसका पूजन भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझ में देखिए, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब होती है? जब तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाए। भगवान जब प्रवेश करते तो सतो प्रधान नहीं है कर्म इंद्रियां आपकी, कर्म इंद्रियों को सतो प्रधान बनाने के लिए पुरुषार्थ किया, लेकिन पूजनीय है, क्योंकि भगवान ने परिवर्तन किया है, तामसी से सात्विक बनाया है, श्याम से सुंदर बनाया है, तो श्याम वर्ण में जो ऊपर वाले ने प्रवेश किया उसकी पूजा हो रही है, और सफेद वर्ण में तो प्रवेश ही नहीं करेंगे। सत्युग में कोई प्रवेशता होती है? नारायण में कोई प्रवेशता नहीं होती। श्याम है, इसी को सुंदर बनाना है, तो शिव ने प्रवेश किया। पूजनीय इसलिए बने कि इन्होंने इतना सुंदर पुरुषार्थ किया। पूजनीय बनने के बाद अभी संपूर्ण प्योरिटी नहीं है, मन बुद्धि की प्योरिटी हो सकती है, लेकिन शरीर भी तो सत्व प्रधान बने लेकिन पूजा हो रही है। पुरुषार्थ साधारण है क्या? उस पुरुषार्थ की वजह से पूजनीय है। हाँ जी, एक लक्ष्य मिल रहा है आपको उनके द्वारा कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए पूजनीय। जब मैं बेसिक में था तब बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। गुड। तो मैं वही सोच रहा था कि हम कैसे रिचेस्ट है, तो ऐसा मन बना लिया तो ये पुरानी दुनिया में इतने ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, चलो हमने अभी सोल कॉन्शियस तो बड़ौदा का सेंटर रिचर्स क्या बोल रहे हैं फिर एडवांस में आए तो हमें लगा रिचर हो गया, थोड़ा नॉलेज बढ़ गया। और यहाँ आए तो ऐसा लगा अभी यस यही है हम रिचर। खास बड़ौदा का सामान है कि इतनी प्रॉपर्टी थी ये महाराजा के पास, बड़ौदा का जो था ना, तो उसको ये था कि रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो बाबा ने बेहद में सेंटर से जोड़ दिया उसको एडवांस में कि बड़ौदा का सेंटर, मुरली का क्लैरिफिकेशन नहीं है, साकार मुरली का पॉइंट है कि बड़ौदा का जो सेंटर है उनको भी ये लगता है कि रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। बीज तो होना चाहिए अगर बीज ही खत्म हो जाए तो कुछ बचा ही नहीं। तो जिन आत्मा में बीज हो कि रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हमको बनना है, ब्राह्मणों के विश्व में हमको सबसे श्रेष्ठ, हमारा रिचेस्ट ये नहीं है कि बहुत धन दौलत चाहिए। आत्मा रिचेस्ट कब होती है? जब आत्मिक स्वरूप में टिकती है। तो जो सबसे रिचेस्ट वही आत्मा है जो आत्मिक स्वरूप में टिक गई, जिसने प्रकृति को भी कंट्रोल कर लिया तो माया को भी कंट्रोल कर लिया। अब माया कैसे नाच नचा रही है दुनिया को, सोचो। रिचेस्ट एक से एक रिचेस्ट है, लेकिन कैसे माया नाच नचा रही है। तो वो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड नहीं है। जब हम माया को भी कंट्रोल कर लें, प्रकृति को भी कंट्रोल कर लें, तो स्थूल रूप में भगवान आपको गिफ्ट रूप में दे देता है, जन्म जन्मांतर भोग हो तुम भी। ये अंबानी कहाँ लग रहे हैं तो पहले स्थूल ही मानते थे, ये स्थूल भी है। वो आत्मा के साथ ही स्थूल है, ऐसे स्थूल नहीं है। इसलिए बोले ना अव्यक्त नहीं, पूरे में स्वयं स्थिति मुख्य है। तो राजा कहाँ का बना है? कर्म इंद्रियों का राजा बना है। तो ये संस्कार धारण करके ब्रॉड ड्रामा जन्म जन्मांतर का है तुम्हारा।
और अगर यहाँ जिनको ये बुद्धि में बैठ गया कि शरीर तो छोड़ना ही नहीं है भाई, संगम पे शरीर छोड़ दे तो बचा ही क्या। शरीर लेना एक मिस्ट्री है, हमको उसमें नहीं जाना है, तो ये रिचेस्ट कहाँ होंगे? यही रिचेस्ट होंगे। अगर आपकी बुद्धि में ये बैठ गया कि शरीर छूटा तो मतलब मिस्ट्री, आप कहाँ जन्म, ठीक है संस्कार जो लिए हैं तो दुनिया में भी है, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख से अपने धर्मों के हिसाब से संस्कारों के हिसाब से पुनर्जन्म सबका ही हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति भी होते हैं, है ना, हर तरह के होते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन शरीर नहीं, शरीर रहते रहते सब कुछ देखना, इसको कहेंगे ये है रिचेस्ट। आज एक लाइन है कि जैसे जीवन में कहते हैं कि संतुष्टता रहनी चाहिए, ऐसे आध्यात्मिक जीवन में दैवीय संतोष का रहना की तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। मतलब इसको लेके भी एक तरीके का है कि हम हमेशा, जैसे भाई ने बोला, हम संतुष्ट रहते हैं, वो नहीं होता, तो ये अच्छी चीज है ना कि दैवीय संतोष हमारे में बना हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने बोला ना कि यही सच्चाई है कि आप संतुष्ट नहीं हैं। आप जानते इतना सहज नहीं है, संतुष्ट कैसे हो सकता है, लेकिन एक सेकंड में कोई सोल बैठ जाए ना भ्रुकुटी में, आप सदा ही नाचते रहेंगे सदा ही नाचते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, लेकिन गैसी ग्वारा। लेकिन संतुष्ट कैसे हो सकते हैं जब तक हमको वैसी अवस्था में, हम उसमें टिकने में जबकि टाइम लगता है। वो उसकी वजह से जो ये संतोष है, इसकी वजह से मन में रिक्तता, खालीपन, बेचैनी वो अनुभव होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो फिर इसलिए सबसे लास्ट में रखा है अहंकार को, वो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा वो जिस दिन आप संतुष्ट हो गए। जो सबसे लास्ट में गिराने वाला है तुमको, सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, तुम उठे बहने पहले गिर गए तुम। असंतुष्टता सिद्ध करता है कि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं। जब आपको सुनते हैं तब थोड़ा पावर आ जाता है नहीं यही सही बात है। तो जो मैंने किया है मैं कर रहा हूँ। कभी क्या होता है नीचे डिप्रेशन क्या है, हम तो नहीं कर पा रहे, जो भाई साहब बोले ऐसा तो हम नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे हमारा मैं आज भी जो कर रहा हूँ वो एक मेरी सत्यता है ना। मैं आज भी जो कर रहा हूँ वो मैं वैसे मुंह का बकल कर दूं, मैं संपूर्ण मन को, उससे हो क्या रहा है, लेकिन जो मैं आज भी कर रहा हूँ मेहनत कर, वो मेरी सच्चाई है। सच्चाई को कोई भी सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा। सच्चाई सच्चाई होती है, इसलिए मेरे को ये विश्वास है मेरे में कोई ऐसी सोल प्रवेश नहीं कर सकती कि मैं भगवान बन जाऊं। एडवांस में तो बहुत लोग निकले अभी तो, और निकले सारे निकलने सभी भगवान बन के बैठ गए, मैं पहले मान का हूँ, मैं दूसरा हूँ, मैं तीसरा हूँ, ऐसा करके बैठे। ये भी खेल है, खेल की तरह देखिए, लेकिन ये राजयोग है जो आप लोग कर रहे हैं। आपके प्रति साक्षी दृष्टा को समझना है। स्वयं के प्रति आप कौन हैं? आत्मा में संस्कार हैं 63 जनों के, वो थोड़ा बहुत उथल पुथल करते हैं, नहीं करते, है ना, करते हैं, वो करेंगे, तो वो उथल पुथल को नहीं देखना हमको, उसके प्रति साक्षी दृष्टा कि मैं जो कर रही हूँ, जो मेहनत कर रही हूँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिन भर जो मैं चार्ट बना रही हूँ, दिन भर जो डायमंड इकट्ठे कर रही हूँ, यही मेरी सच्चाई है। बाकी जो उथल पुथल हो रही है आत्मा, वो मेरी सच्चाई नहीं, इसको तो आज नहीं तो कल विदाई लेनी है, इसको मैं साक्षी दृष्टा। अगर आप प्रभावित नहीं होते तो आपका चार्ट अप डाउन नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हीन भावना आएगी उसी दिन मजा ही नहीं आएगा, चार्ट बनाने की इच्छा ही नहीं होगी, तो आपने पूरा दिन ही वेस्ट कर दिया, क्योंकि अप डाउन तो चलेगा ही चलेगा ना, आपके तो हिसाब किताब है, और इसी से चुकतू हो रहे हैं, ये करने से चुकतू हो रहे हैं, करने से हम हर रोज आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए माया अक्सर जीतती है जो साक्षी नहीं होते, लेकिन जो साक्षी होकर देख रहे हैं अप डाउन को, वो सदा ही जीते हुए हैं। जैसे कई बार व्यक्तियों ने कितना अजीब सा लगता है कि एक सेकंड में तुम विजयी बन सकते हो, अरे कहीं बना है क्या, 90 साल हो गए, लेकिन ये हकीकत है। अगर तुम इतना साक्षी होगे तो अभी से तुम विजयी बन गए ना, कि तुम्हारी हार है ही नहीं, कि तुम आप प्रभावित नहीं हो रहे, ये है पढ़ाई। जब आप हार से प्रभावित नहीं हो रहे हैं और लगातार जो करना करते जा रहे हैं, तो आपने उसी सेकंड जीत लिया, जीतना नहीं है, जीत लिया। बस धीरे धीरे आपकी अवस्था आप बढ़ रही है, और इसका कभी डाउनफॉल नहीं होगा, इसको साक्षी दृष्टि।
मतलब यही हुआ ना कि जब जैसे चाट बनाने की इच्छा नहीं होती या नहीं होता तो लगे रहना वही उसका वो तपस्या है। कभी कभी ऐसा वैराग होता है, ऐसा मजा आता है कि खूब चाट बनाए। कभी कभी इच्छा ही नहीं होती, चाट अंदर से ही लगता है कि इच्छा ही नहीं हो रही, या कभी बनता ही नहीं ऐसा। होता है। जब इच्छा ही नहीं हो रही तो भरने की इच्छा नहीं हो रही तो करने की इच्छा भी नहीं हो रही। लेकिन कभी कभी इतनी आकर्षण भी तो होती है, इतना बना डाले, इतना बना डाले। लेकिन जब इच्छा ही नहीं हो रही, उसमें जो भी टूटा फूटा कर रहे हो वो है आपकी तपस्या। ये चाहिए, क्योंकि ये सबके पास आती है, ये चीज, ये नौबत सबके पास आती है, इससे कोई छूट नहीं सकता। कि जब इच्छा ही ना हो तब भी आप मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। एक बार अभी डिस्कशन में कुछ दिन पहले बोला था, मान लो एक व्यक्ति है वो शिव पुराण पढ़ रहा है रोज, मान लो 4-6 घंटे हमारे दादाजी शिव पुराण पढ़ते हैं, तो घर वालों को कितना अच्छा लगता है। 4 घंटे भैया, 5 बजे से 9 बजे तक ये शिव पुराण पढ़ते हैं, रोज का नियम है। और एक के दादाजी 4 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। वो शिव पुराण पढ़ रहे हैं, वो 4 घंटे जाप कर रहे हैं। तो बोले कहाँ लग रहे हैं भाई तुम्हारे दादाजी? हमारे दादाजी जैसे माला पकड़ लेते हैं 4 घंटे लगे रहते हैं, 5 बजे से 9 बजे तक। फिर तीसरा आ गया, अरे मेरे दादाजी तो शिव को ऐसे बुद्धि से इमर्स कर लेते हैं, पिक्चर सामने ले आते हैं, कल्पना करते हैं, उसको निहारते रहते हैं। सोचो उस शिवलिंग को या शिव की मूर्ति को निहारना 3-4 घंटे तक, शिव पुराण पढ़ना और ओम नमः शिवाय का जाप करना, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन हमको हर स्टेज का क्या करना होता है, जब भी डाउनफॉल हो उसको हमको देखना है कि कैसे हमको तपस्या करनी है। कभी हमको शिव पुराण पढ़ना भी होता है, मुरलियाँ क्या है, शिव पुराण है, उसको स्टडी करना होता है, अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और कभी ज्यादातर हम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये उससे ऊपर की स्टेज है, उससे भी ऊपर की स्टेज। कोई विजन में टिकते हैं, कोई भी विजन में टिकते हैं, कुछ सेकंड कुछ मिनट भी टिकेंगे, उससे तीसरा नेत्र आपका सूक्ष्म हो रहा है, जो आपको परम धाम में ट्रांसफर करेगा। तो लौकिक दुनिया में भी ऐसा ही है, लेकिन बस हमारी यात्रा चेंज हो गई। बाकी है तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही। आपकी यात्रा ज्ञान के हिसाब से शुरू हो गई, फिर अभी आपने साइंटिफिक रूप में ले लिया राजयोग है, बाकी है तो टाइम तो लगता है। और थकी हुई आत्मा, आखिरी जन्म कौन सा जन्म है, पहला या आखिरी? ये तो पहला है ना, आखिरी भी है तो पहला भी है, ये खुशी होनी चाहिए। आखिरी नहीं है, पहला भी है, वो वंडरफुल बर्थ भी है जो जलवा दिखाने वाला है। पहले जलवा हम देखेंगे, आत्मा स्वयं देखेगी, फिर दुनिया देखेगी। सोचो, ये लास्ट भी है तो तुम्हारा फर्स्ट भी है, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये जन्म तुम्हारा। डाउन स्टेज आ जाती है, है जी, डाउन स्टेज आ जाती है तो मैं तुम्हारे आपका क्लास भी शुरू कर देता, फिर मेरे को भी अच्छा लगता है। कभी डाउन स्टेज में मैं भी क्लास सुन लेता हूँ। थोड़ा मजा आता है। नहीं, मेरे को खुद को भी अच्छा लगता स्टेज पे है, आ जाता है। रियली बता रहा हूँ। कभी मेरे को आलस आ रहा हो ना, तो मैं कोई भी क्लास निकालता हूँ, आलस नहीं आता उस वक्त। खासकर जो ऑरल क्लासेस हैं डंडे वाली, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे सर पे डंडा मारता हूँ मैं। दूसरों पे गुस्साना बहुत आसान है, आपने पहले खुद के लिए खाओ। तो जो जितनी ऑरल क्लास उसमें कोई भी निकाल के सुनता हो तो आलस गायब। या फिर बाबा के जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं हमारे पास, बहनों ने निकाले हुए हैं, वो सुन लेते तो उसमें बैटरी चार्ज हो जाती है। तो आधार तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि सदा एक सी अवस्था नहीं रहती है। जब अलवेलापन हो तो कहीं तो सहारा लेना पड़ेगा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मेरा केस में अलग है। मेरे क्या है कि एक फोर्स ऐसा बता रही है कि संगठन में जाना नहीं है, और फिर ऐसा स्टेज आ जाता है, हमारी हेमाक्षी बहन मुझे खींच ये शक्तियाँ तो आपका शुरू से याद आ रही है। मैं बीच में पिसता रहता हूँ। शक्तियों की मान लेना चाहिए, शिव की शक्तियाँ हैं ये। कभी ऐसा वहाँ से फोर्स आता है तो वहाँ क्या जाना, 3 बजे 4 बजे जाके बैठ नहीं, उस फोर्स ने, ये जो चैतन्य शक्ति कर रही हैं, ये वो तलवार वाली शक्तियाँ नहीं है। वो तलवार वाली शक्तियाँ भी तो है। हाँ, वो तलवार वाली, तलवार के दम पे नहीं, जिन्हें उतारो है, जो हम कह रहे हैं वैसा करो, ये वो शक्ति भी कर रही हैं, जो खुद कर रही है शक्ति। सोचो कैसी प्योर शक्ति है, कौन बुलवा रहा है उसके द्वारा। हमारी ये प्योर शक्ति मुझे इस भगवान इनको सर्टिफिकेट देता है, ध्यान रखना, इनको भगवान सर्टिफिकेट देता है। कोई साधारण बात नहीं है प्योरिटी। सोचो उनका क्या स्वार्थ है, यही है कि हमारा भाई हमारे साथ दौड़े। परिवार है ना, परिवार के साथ ही शोभा देता है। और ये जो वंडरफुल बोला है,
वर्ल्ड के लिए तो ये तो संगम युग ही है ना, जहाँ हम फुल हाँ जी हाँ, होते हैं। सामने खड़ा ये है, वंडर। सामने हथेली पे, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। शरीर का वेट चेक करो, नेक्स्ट टाइम कम से कम 10 किलो कम होना चाहिए, तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कच्चा खाओ, मस्त रहो, है ना। हाँ, सब्जी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई मिर्ची नहीं, सिंपल सब्जी, थोड़ा सा अपने को राहत सी मिलती है। बाकी फल या सलाद तो क्यों नहीं जाएंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड में। कोई व्याधि नहीं, कोई दवाई नहीं, ऐसा जीवन है, सुखदायी जीवन। हाँ जी। भाई साहब, जब भट्टी होती है ना, तब अपने बहुत, मतलब मेरी बात करती हूँ, मैं बहुत अलर्ट हूँ। पर जैसे होता है कि 21 दिन हो गया तो ऐसा होता है, हाँ ठीक, बस हो गया। हम लोग भी ऐसे ही, वो एग्जाम टाइम रहता है, तो उसमें तो हम जोश में आ जाते हैं कि हाँ सबके लिए है। ये आपकी गाथा नहीं है, हम सबकी गाथा है। जैसे 84 डेज आएंगे तो हम कमर कस लेंगे। 84 डेज में भी पहली भट्टी तो विशेष कमर कसी हुई है, फिर हमको बीच में कूदना पड़ता है कि एक दिन थोड़ा क्लास कराओ भाई। तो फिर दूसरी भट्टी शुरू होनी है, फिर थोड़ा सा एक क्लास होगी तो सबकी, फिर नहीं तो फिर ढीले 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 21 रोज भी ढीले हो जाएंगे। तो ये कोई खास बात नहीं है, स्वाभाविक है ना। जब भट्टी हो, सब में एक जोश होता है तो एक वायुमंडल बनता है। वायुमंडल सबके संकल्प से बनता है, एक से नहीं। उसमें सबका ही संकल्प पावरफुल होता है, नहीं करना है तो वायुमंडल बना, तो आपकी बैटरी चार्ज हुई। फिर आपने भट्टी शुरू की तो भट्टी का एक आपका टारगेट था, एक हफ्ते का, 3 हफ्ते का, जो भी है। तो आपने अपने दृढ़ता ले आए, यार कुछ भी हो इतना तो सफल करना ही है। वो दृढ़ता बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। और दृढ़ता आपको रोज की रोज चलाती है, रोज एक नया टारगेट अमृत वेले दे देती है। वो करते करते कब 21 रोज निकले मालूम नहीं पड़ता, आप थोड़ा रेस्ट मालूम पड़ा, फिर क्लास आ गई। तो ये होता है, कोई नई बात जैसे नहीं। हमारा फर्स्ट वाला बहुत अच्छा हुआ, बीच का 2 तो कुछ नहीं हुआ, मतलब कर रहे थे पर वो नहीं, पर लास्ट बहुत अच्छा हुआ। और लास्ट होने के बाद फिर ऐसा हुआ कि हो गया ना। हमने भी तो रेस्ट करवा देते हैं ना। हम भी बोले अब थोड़ा रेस्ट करो, आपको भी मालूम है, इतने समझदार हो जाएंगे आप, देख लो ना कि यहाँ रेस्ट वेस्ट कहने की ही है। अमृत वेला आपका मिस नहीं होना, चार्ट पर मिस नहीं, थोड़ा सा अंदर से थोड़ा न्यूज देख रहे हैं तो वो भी देख लेंगे, थोड़ा बहुत ऐसा धार से, बस इतना रेस्ट हो पाएगी। बाकी ये 4 टारगेट है, 300 चलो आज 250 बाबा की झोली में डाल देंगे, 100 जावा की झोली में डाल देंगे, इतना रेस्ट हो पाएगी। बाकी कंप्लीट रेस्ट आपके नसीब में नहीं है, यहाँ आगे तो आपके नसीब में तो नहीं है। लेकिन पहली भट्टी बहुत सुंदर, फिर दूसरी भट्टी, तीसरी, उसमें थोड़ा सा, फिर लास्ट भट्टी जो आपने बोला ना, ऐसा ही एक विधि विधान भी बना। इसको कहते हैं एक्यूरेट। माना अगर ऊपर से कोई थोड़ा सा हिलता है तो पूरी नीचे तक थोड़ा सा क्या होता है, अपनी अपनी तरह का हिलना है, वैसा नहीं हिल के बाहर फेंक गया, लेकिन हिलना है, अपनी अपनी तरह का हिलना है। फिर जैसे ही दृढ़ता होती है, अपनी अपनी तरह का, अपनी एक निश्चित स्टेज पे भी टिकना है। तो थोड़ा सा आप इसलिए कहते हैं, ये 3 सीढ़ी थोड़ी कटी हुई थी, लेकिन आप जिस सीढ़ी पे पाँव रखेंगे वो है कटी हुई नहीं है, तो भी अपनी तरह की, अपनी एक निश्चित स्टेज पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। सबसे अच्छा क्या होता है कि उठो, ऐसा आज ठीक आया है क्या। वो एक मोटिवेशन होता है। सपोज 200 हुआ नहीं आया तो ऐसा लगता है यार ये तो अच्छा नहीं है। नहीं देखो, मैंने भी रेंज में बांध रखा है। सबको एक रेंज में नहीं बंधा हुआ, ध्यान रखना। जैसे टोटली ये फ्री है, कोई काम धाम नहीं है। अब ये भाई बहुत बिजी है, तो इनकी रेंज में बहुत अंतर है। ये दोनों बहुत फ्री हैं, इनकी रेंज और हिमाक्षी बहन आपकी रेंज में अंतर है। इसलिए सबको एक रेंज नहीं है, जो मेरे को लगता है उस रेंज नहीं मिलता है। फिर बिना रेंज भी मिल जाता है, बिना रेंज भी मिल जाता है, तो फिर उसी दिन का टारगेट लगा देते हैं। वो आप जानो, लेकिन एक मैंने अपने हिसाब से बांध रखा है, कौन कितना निर्बंधन है, मैं किसके पास कैसा फील्ड है, उस हिसाब से वो जो मेहनत कर रहा है। यहाँ ज्यादातर आप लोग जो है ना बहुत अच्छे साफ सुथरे हैं, ये तो आपको सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अपने आप को सर्टिफिकेट देना चाहिए। आपको किसके साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है, कम से कम, और यही चाहिए। जो इतने सुंदर बाइक में किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, वो जो भी डाल रहे हैं बहुत सुंदर है वो। फिर जो आप क्या है, मेरे हिसाब से जो आपका फील्ड है, आपके फील्ड को देखते हुए फिर वो ट्रांसफर करना आपके पास थंब को ट्रांसफर करना, तो वो फिर ऐसे तो थंब रोज ही देते रहो, उससे हो क्या रहा है।
लेकिन जो आप लोग, मैं कम से इतना तो मैं अपने परिवार को जान गया हूँ। आप लोगों की मेहनत को तो मैं जानता हूँ, कम से कम आपके थोड़ा बहुत जो भी वाइब्रेशन है उसको तो जानता हूँ, क्योंकि परिवार है ना, स्वाभाविक। आप अपने लौकिक परिवार में भी तो एक दो को जानते हैं, है? तो आगे चल के हमेशा मिलेगा, तो ऊपर बढ़ेंगे तब मिलेगा। ऐसे नहीं यहीं बैठे हैं तो रोज मिल जाएगा, नहीं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। एक नया टारगेट होगा हमारे पास। एक दिन का इंसिडेंट होता, मैंने शायद थोड़े लोग को पता होगा, एक दिन होती मैंने बोला आज तो 300 करना, वो पता नहीं वो 300 क्यों घुसा था मेरे दिमाग में मालूम नहीं। तो उस दिन तो मैंने 310 किया, 7:30 बजे शाम को खत्म हो गया। इतनी खुशी हुई तो मैंने ऐसे ऐसे बल्ले बल्ले कर लिया और फिर बैठ गई सोफे पर। मैंने कहा अब कुछ नहीं करूँगी। बैठी आधे घंटे बैठी थी, मैं बोली यार बाजू वाले का पाइप क्यों जल रहा है, स्मेल आ रही थी। मैं बोली होगा कुछ काम कर रहा, फिर भी मैं बैठी हुई। मैंने कहा अच्छा चलो, शायद किसी को कुछ बोलना था या मेरी लॉयर के पास जाना था कुछ। तो मैं गई तो मेरी पूरी मंदिर जल रही थी। अरे मंदिर अच्छे से जल रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि वो जल रही है, पूरी आग लग के। धूप वगैरह जलाते हैं वहाँ पे? ये चल रहा था कुछ तो नवरात्रि। अच्छा। तो मैंने बोला कि चलो खुश हो रहे हैं तो हमने बहुत मुझे दिया जलाना पसंद है तो मैं सब जगह दिया जला देती हूँ। तो वहाँ पूरी वो आग लग गई थी। फिर पानी वानी डाला, मैंने बोला यार ये क्यों हुआ। सबसे बेस्ट क्या हुआ, मुझे तभी वो नेपाल वाली चीज याद आई कि सब जल गया था पर बाबा का फ्लैग में कुछ भी नहीं हुआ। सेम चीज वहाँ हुई कि सारी मूर्तियां जल गई, सब कुछ जल गया, बाबा का साइन नहीं जला और बाबा की फोटो जो पेपर की थी उसको कुछ भी नहीं। मैंने बोला ये क्या हो गया, मैगजीन में छपवाना चाहिए। अपनी तो खुद के परिवार की मैगजीन छप रही है। और वो फोटो जो थी उसको कुछ भी नहीं, वो बिंदी को कुछ नहीं, वहीं पर वो साथिया था वो जल गया, सब कुछ जल गया। दूसरा एक इंसिडेंट नहीं हुआ, 2 इंसिडेंट्स हुआ। दूसरा सुबह हो गया था कि मैं काम कर रही थी और वो मेटल के डोर से पूरा मेरा हाथ कट गया था ये उस दिन। तो मैंने बोला यार ये इसके लिए टारगेट दिया था कि आज 300 करो तो बचे रहोगे। तो एक से बात हुई तो बोला आपका बहुत बड़ा पेपर होगा, शायद इसके लिए टारगेट भी मिला था और आप बच जाओ। और लकीली उस दिन मैं घर में नहीं रहती हूँ शाम को, पता नहीं कैसे उस दिन मैं घर में बैठी नहीं तो पूरा नहीं तो ये तो बहुत बड़ा मतलब पूरी मेरी दीवार काली, मेरा ऊपर का पूरा गला, लेकिन बाबा की फोटो तो कुछ तब लगा कि टारगेट भी जो दिया जाता है ना कुछ तो रीजन है उसके। और वो टारगेट पूरा करने का जो जोश था ना, मतलब उस दिन मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं बोले आज तो यही करती रहूंगी और करती, लेकिन मतलब था कि 310 हुआ मैं और करूँ, पर मैं भी चल छोड़ा बैठ गया। और मतलब वो 7:30 बजे बैठी, फिर 8 से 9 करती वापस, लेकिन फिर इसमें आ गई तो मैंने कहा ठीक है बस। तो बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रोटेक्शन है। तो भगवान देख रहा है भाई। हम जरूर ठीक है भक्ति मार्ग से कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। एक से एक चमत्कार भी होंगे, ठीक है। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि आपको इन चीज़ों से ऊपर उठाएं, अव्यक्तवाणी यही सिखाती है, लेकिन एक से एक चमत्कार होंगे। नहीं, जैसे इन दोनों से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने वही बोला भक्ति मार्ग से आपको बाहर निकालना चाह रहे हैं, ये दिया भी क्यों जलाया, तो यहाँ से भी आपको हटाना है, शायद इसके लिए ये जला दिया और उनको बचा दिया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे, बस आपकी स्वयं स्थिति रह जाएगी बस, ताकि ये सब दुनिया में जो है सब खत्म हो जाएगा। अभी देखो इतनी जबरदस्त बाढ़ थी, सोचो मूर्तियों की क्या हालत हुई, पूरे के पूरे मंदिर डूब गए उत्तराखंड में। सोचो आप, ऐसे में कैसी आस्था, पूरे पूरे गांव का गांव ही स्वाहा हो गया। सोचो एक भी व्यक्ति नहीं मिला पूरे गांव का, जो सो रहे थे स्वाहा। तो ये समय जो है, इसलिए जो आप कर रहे हो ये सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है दुनिया की सच्चाई। इसको सब धर्म वाले मान्यता देते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कर रहे हो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बाकी जो भक्ति मार्ग का था वो धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो पीरियड गया ना, कभी कभी हम लोग थोड़ा जोश में आते हैं, पर एक सेंटेंस जो था वो दिमाग में घुस गया कि आप निमित्त हैं, आप
कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो जो चीज है ना वो अभी मेरे दिमाग में सेट है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं तो कर ही नहीं रही हूँ, तो मैं निमित्त ही हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम तो कुछ करते ही नहीं है। इतने सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, भगवान के इंस्ट्रूमेंट है, केवल निमित्त ही नहीं, किसके निमित्त है? हम उसके इंस्ट्रूमेंट है, वो बजा रहा है। सोचो जिन इंस्ट्रूमेंट को भगवान बजाए उनके तार कितने सुंदर होंगे, सुर कैसे सुंदर निकलेंगे। केवल निमित्त नहीं है, उसके द्वारा निमित्त है। बहुत भाग्यशाली। नॉर्मली मेरे को चीजें समझ में नहीं आती, पर ये वाली चीज तो वो बैठ गई है अंदर। ऐसी एक चीज बैठ गई, सार निकला है। पूरे अव्यक्त वाणी का सार है ये, निमित्त भाव निर्माण भाव। साथ में निर्माण भाव भी, कोई मान शान नहीं। अब निमित्त मान के तो काहे का मान शान? कठपुतली हूँ मैं, उसकी कठपुतली हूँ, उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ मैं, कहाँ से बज सकता हूँ? वो बजा रहा है, अहंकार कहाँ से आएगा? बाप सुमन बन गया। सर एक प्रश्न ऐसा है कि जो नए लोग हैं जिसको ब्रह्मा कुमारी का कुछ भी पता नहीं, जी जी, उसको यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नई डायरेक्ट टाइम ही है। नहीं, उसको यहाँ कैसे लाए? ऐसे पहले बेसिक का थोड़ा सा दे, है ना, फिर एडवांस का भी दे ना दे, लेकिन यहाँ ले आओ। मैंने बात किया था तो बताए भाई साहब से हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास वो लड़की आती है ना, बहुत डिप्रेशन में थी, तो मैंने बोला कि तुम मेडिटेशन शुरू करो। ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई अगला बाजू में है, वहाँ जाइए। ठीक है, बोलता नहीं, आपको आना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाऊँगा तो उसको तो ऐसा लगेगा ये 3 स्पाई को नहीं, यहाँ मिलाओ ना इसे, शीतल बहन वगैरह होती है, इसे मिलाओ, ये पूरा कोर्स कराएंगे जैसे अपन बेसिक में पहले पाल देते हैं। बोला मुझे कि भाई साहब से बात करेंगे। हाँ, मैंने पहले ही बोला, कई बार बोला, जब नीचे सेंटर तब भी बोला था, किसी को भी आने का हक है बाबा का घर। हाँ, अपनी जो पर्सनल क्लासेस होती हैं ये थोड़ी टाइट होती हैं, इसको समय जब व्यक्ति बेचारा बैठा है और ऐसी क्लास होगी तो आउट हो जाएगा वो। इसलिए अपनी पर्सनल क्लासेस में अपन लोग परमिशन तब देते हैं जब अपन देखें ठोक पीट के ये बढ़िया रेगुलर हो गया तो, है ना, क्योंकि नुकसान किसका क्यों करें, अपने कोई भीड़ तो जमा करनी नहीं है। बाकी कोई भी किसी का भी हक है बाप के घर आने का, ला सकते हैं। सेंटर में तो क्या है कि वो जाएंगे वहाँ, नहीं, वो डायरेक्ट नई दुनिया में लाओ भाई, काहे का सेंटर वेंटर है ना। अरे चिंता मत करो। तो यहाँ मैं शीतल बहन की वजह से मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, क्योंकि नहीं गृहस्थ में है ना, नहीं, उनसे टाइम ले लो। 10 बजे आए 10 बजे आए, वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए। नहीं, एक टाइम देखो, पहले जो 7 डेज का कोर्स करवाते हैं ना, उसके लिए अपन टाइम ले लें, है ना। नियम वहाँ सेंटर का भी ये नहीं है, जैसे सेंटर पे भी जाएगा तो बहन जी टाइम देंगे उनको कि आप शाम को या सुबह आ जाओ, क्योंकि जो टाइम वो दे सकती हैं। ऐसे यहाँ भी है, जैसे सुबह का या शाम को जो भी टाइम देगी तो वो 7 बजे अटेंड कर लेंगे। जैसे शीतल बहन बिजी है, मान लो तन्नू बहन आ रही है, कोई भी है, कोई भी अटेंड कर लेगा, तो 7 रोज के थोड़ा सा निश्चय हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो जैसे अपनी ये भी तो नई ही अपने लिए कौन सी और योगा वगैरह सिखाती है बहन, मित्तल बहन, है ना, और ये बहन नहीं तो नहीं, तो क्यों नहीं ला सकते? कोई कोई हो सकता है डायरेक्ट लॉटरी लगे, पिछले जन्म का उनका होगा अपना हिसाब किताब। 3 लोग तैयार है, अच्छी बात है। कल भी याद आया था मुझे प्रश्न। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, इसके लिए कोई मना कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता कोई मना। दूसरा, मैं जो चार्ट पढ़ता हूँ जी, तो मैं हमेशा पहले से ही बाबा ने मुझे बोल के रखा है 50% में डालता हूँ। 50% मना 1 घंटा करते हैं तो 30 सेकंड डालते हैं, 30 मिनट। 30 मिनट, हाँ जी, बहुत अच्छा, बराबर है, अति सुंदर। जब आपको लगे कि बहुत अच्छा भी कभी कभी हुआ तो वो अच्छा वो भी डाल सकते हैं, है ना। ये अपनी जो 30 है ये हमारी है तपस्या, लेकिन जब अपने को लगे कि नहीं मन इससे अच्छा रुका है तो 40 भी डाल सकते हैं, और अच्छा बहुत कम संकल्प थे तो 50 भी डाल सकते हैं, वो अपनी अवस्था को देखते हुए। बाकी 30 का मतलब ये है कि आपने विशेष रूप से मेहनत की है लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। 30 का मतलब ये है कि आपने मेहनत की लेकिन सफलता नहीं, लेकिन किया तो है, मेहनत तो की है ना, क्यों नहीं डाल सकते? कई बार ऐसा मुझे अंदर से फील होता है कि समझो मैंने 480 डाल दिया कंटिन्यूअस, तो कभी जैसे लोग इस अवस्था नीचे आ गई तो लोग मुझे ऐसा लगे, लोग हंसेंगे, देखो ना इस महीनों से 480 है, अभी उसकी अवस्था देखो कैसी हो गई। इसलिए कहा ना कि कम से कम हम लोग जो डाल रहे हैं, ग्रुप पे डाल रहे हैं, ये किसी को दे, इसलिए अभी तो मैंने बोला ना, हमको किसी को नहीं दिखाना है, क्योंकि आपको अपनी आत्मा का उत्थान करना है। ये पढ़ाई में किसी से कंपटीशन नहीं है, सेटिस्फेक्शन आपको लेनी है, केवल रीडिंग से नहीं लेनी है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो खुशी चाहिए, आनंद चाहिए,
वो हो सकता है आपका जो कर रहे हैं उसी से मिलेगी, वहां डालने से नहीं, है ना। तो वो जो आपकी मेहनत है, मेहनत भी चाहिए, वो एकाग्रता नहीं है, लेकिन मेहनत तो की है आपने, मेहनत तो क्यों नहीं, उससे अपने सेवा भी होती है, क्योंकि हमने की है। सेवा किस लिए होती है, जैसे हमने माला 220 300 जो भी, तो दूसरों को लगता है यार हमको भी इतना करना है, तो सेवा होती है उससे। लेकिन इंटरनल सेटिस्फेक्शन का आधार है उसमें, जो प्योरिटी है, जितनी एकाग्रता है, वो आपकी सेटिस्फेक्शन है। इसलिए अभी कई बार दो बातें हम बोलते हैं ना, एक होते हैं जब लेंथ तुम्हारी इससे सेवा होती है, लेकिन उनमें जो एकाग्रता है या प्योरिटी है, उसमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन छुपी हुई है। इसलिए महत्वता किसको देते हैं ज्यादा, जो एकाग्रता है, भले वो कम हो लेकिन उसमें प्योरिटी है, उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन है। जिसको आपकी सेटिस्फेक्शन, तो कल तो सेवा तो हो ही जाएगी। जो मेहनत करते क्यों नहीं डालेंगे। जैसे मेरी वाली कैसे होती है, मैं जो सुबह आई वो मेरा बहुत अच्छा होता है, 40-45, किसी दिन 50 भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा भी हिला नहीं रहता। बहुत सुंदर। दूसरा, जब मैं ड्राइविंग पर हूँ तो मेरा सब बंद रहता है, खिड़कियाँ बंद होती, तो मेरी बहुत अच्छी होती है, तो क्योंकि मैं उस टाइम में सिर्फ मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा ही करती, क्योंकि और कुछ मैं नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया। तो कोई म्यूजिक नहीं, कोई कुछ नहीं। तीसरा, जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ बिल्कुल ठीक, वो सही में मेरा ऐसा होता है, जिस दिन सही में मैं जिस दिन दिवाली की सफाई करती हूँ, उस दिन मेरी दिवाली की सफाई चल रही थी, तो मैंने बोला अभी जाने दो, सारी चीजें यही करूँगी, पूरा साल दिवाली मनाओ। हाँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। हफ्ते में एक दिन अगर मेरा अच्छा चाट गया, यानी मैं उस दिन सफाई कर रही हूँ घर में, कर्म करते अच्छा हो जाता है। बल्कि खाली बैठ के कई बार थॉट्स इधर उधर चले मैं कहता हूँ जिसको मन को जाना तो जाना ही है। जब आपकी बॉडी बिजी होगी फिर भी वो उतना नहीं उथल पुथल नहीं मचाएगा। वैसे बैठे हुए तो अब उसको कुछ काम ही नहीं है, बॉडी निष्क्रिय है, अब वो तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए काम करते करते टेंशन ये है कर्मयोग चलती है। बिल्कुल सही है। इसलिए कहते हैं अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन है ना, और यही चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं। यूँ प्रैक्टिकली वैसा देखा जाए तो साइलेंस में दिखना है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि हल्का सा कोई म्यूजिक बज रहा है ना, तो उस टाइम पे जो ध्यान लगता है ना, जो फोकस लगता है, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है कि बहुत मजा आता है, जैसे बस टिक गए उसमें। बहुत सुंदर। तो वो म्यूजिक हट जाए तो है ना, फिर विचार आने लगते हैं। बिल्कुल आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? आएंगे, स्वाभाविक। आत्मा को रस चाहिए, है ना। म्यूजिक एक रस है, गीत एक रस है, वाणी एक रस है। अब आप कोई भी रस नहीं ले रहे तो फिर वो निरस्ती हो गई आत्मा। अभी वो स्टेज पे नहीं टिकी है कि वो साइलेंस का टोटली रस ले सके, इसलिए कोई ना कोई आधार उसको देना है। कोई लाइट म्यूजिक का आधार दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो असंभव हो रहा है ना, वो स्वाभाविक जाएगा, लेकिन वो साइलेंस भी धीरे धीरे बढ़ानी है ना। गीतों से अच्छा है कोई भी साइलेंस म्यूजिक लगाना, गीतों से अच्छा है। नहीं, हल्का म्यूजिक, हाँ, ये जो बहुत अच्छा म्यूजिक लगता है। यस यस। कल शाम को 2-2.5 घंटे ऐसे हल्का से म्यूजिक लगे बैठा ना, तो मैं खड़ा ही नहीं हुआ, 2.5 घंटे खड़ा नहीं हुआ मैं। इतना मजा आया, लेकिन म्यूजिक बंद हुआ और नीचे से कुछ ना कुछ बजना शुरू होता है, तो वो आ जाता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में ये बिल्कुल ठीक है, अपना आधार लेते हैं, फिर धीरे धीरे ये स्टेज भी बन जाएगी। कोई भी म्यूजिक नहीं होगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उसी स्टेज तक जाने में टाइम लगता है। लेकिन फर्स्ट अगर म्यूजिक के साथ है तो बहुत अच्छी स्टेज है। हम लोग ब्रह्मकुमारी आश्रम में जाते हैं, ज्यादातर गीतों से चलता है, लेकिन कहीं कहीं म्यूजिक से चलता है। म्यूजिक वो टोटली साइलेंस मानते हैं, टोटली साइलेंस, जबकि साइलेंस की ये नीचे की स्टेज है। टोटली साइलेंस तो बिल्कुल उसमें टिकना, शून्य में टिकना वो असंभव है, लेकिन ये साइलेंस में टिकते टिकते वो स्टेज आ जानी है, जबकि फाइनल स्टेज हमारी वो है। लेकिन ये जरूरत है, ये बहुत रिफाइंड है। म्यूजिक के माध्यम से लाइट म्यूजिक चल रहा है और आपका मन उसका आनंद ले रहा है, दूसरा संकल्प नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर है। कभी मेरे में ऐसा होता है कि जब मैं बहुत एकाग्र हो जाता हूँ तो बाबा कुछ न कुछ दिखाना शुरू कर देते। कोई बात नहीं, आपका पार्ट ही है। एक बार मैंने सबके साथ शेयर भी किया था, ठीक है, कि हम सबको आपने इनवाइट किया था भट्टी के लिए। किसने? होशंगाबाद। आपने इनवाइट किया था होशंगाबाद भट्टी के लिए। किसको?
हम सबको। अच्छा, कब? दिखाया बाबा ने। ओ साक्षात्कार हुआ है। ये कहाँ से हो गया? मैं ऐसा पंगा क्यों लूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ जी, आप इंजॉय नहीं करोगे? सवाल ही। हाँ, अब आगे तो बढ़ो। तो ऐसा दिखाई दिया कि होशंगाबाद का हॉल है, उसमें बाबा बीच में बैठा है, एक साइड में हमारी छोटी दया बहन बैठी है, बाजू में रिंकी दीदी बैठी है, पूरा हॉल सो एकदम डीप साइलेंस में ऐसा सब ये कर रहे हैं। तो बाबा मुझे एक पूछ रहा है प्रश्न कि दो लोग नहीं दिखाई दे रहे हॉल में। तो मैंने बोला कि कौन हो सकता है? गुड, अति सुंदर। बाबा ने बोला कि एक तो है हमारी रीवा बहन, ठीक है, तो एक बीच में आई थी उसके घर, तो हमें मिल के गई। ठीक है। मैंने पूछा कि उस दिन आप क्लास में थे कि नहीं थे? मैं तो कभी भी नहीं होती। हाँ, बोलते कि मैं जाती ही नहीं। तो फिर क्या संबंध है? हाँ? कोई संबंध ही नहीं है संगठन से। ये हो गया संन्यास, सिख धर्म का संन्यास, देवता धर्म नहीं। तो कौन सा धर्म? सिख धर्म का संन्यास, देवता धर्म नहीं। अच्छा, जबरदस्ती भ्रम में मत रहो, सोल हैं ये, मिसगाइड भी करती हैं। ठीक है, सिख धर्म का प्योरिटी है नहीं है, लेकिन संन्यास है, संगठन नहीं। संगठन में कोई आके तो देखे, मासी का घर है क्या? संगठन में पिट के तो देखो, घर गृहस्थ में रह के तो देखो, समझ में आए राजयोग क्या है। संन्यास करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अपनी तरह की प्योरिटी है। सिख धर्म के बाद प्योरिटी है नहीं है प्योरिटी, लेकिन देवता धर्म नहीं। देवता धर्म वाले ठुकते हैं, संगठन में ठुकते हैं, पिटते हैं, ठोकरें खाते हैं, ठोकर खा खा के अपने क्या बनाते हैं? ठाकुर। बहुत मुश्किल है। बाबा क्या कहते हैं? दुर्मुट चलता है, दुर्मुट बोले जब फाउंडेशन होता है ना, तो फाउंडेशन में क्या चलाया जाता है? दुर्मुट चलाया जाता है। वो छिटक के अलग हो जाता नहीं हो जाता, तो फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ, ऐसा सब दिखता है ना, तो मैं, क्योंकि आपने बोला है कि वो सब उसमें नहीं जाना है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, मगर ऐसा कभी एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो बस वही सामने आ जाता है, वही समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। आपको अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको इग्नोर करो, इग्नोर करो। हाँ, कोई बात नहीं। अब हम नहीं चाहते हो, आ ही रहा है तो उसको इग्नोर करो, है ना। कि बाबा बोलते हैं उसमें टाइम वेस्ट होता है, विक्रम विनाश नहीं होता, लेकिन आ रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि आप थोड़ी आह्वान कर रहे हो, तो कोई खास बात नहीं। हमारे सीता बहन कायम पूछती है। वो आते कम है, जब भी आते हैं तो मैं ऐसा पूछती हूँ कि पापा ने आपको क्या नया मैसेज दिया है, आप बताओ, हम सब खुश हो जाए। आज मुरली में आया ना कि विदेशी विश्व परिवर्तक, बाप को टाइटल दिला दिया विदेशियों ने कि विश्व का, अगर विदेशी कल्याणकारी, हाँ, विश्व कल्याणकारी। हाँ जी, और फिर भारतीयों के लिए विश्व परिवर्तक लो। नहीं तो बाबा पहले भारत कल्याणकारी ही था, भारत में ही भगवान आते हैं, लेकिन अब विश्व में धीरे धीरे ढिंडोरा पिट रहा है, विदेशी निकले तो क्या बना दिया है कि बाप भारत में नहीं, पूरे विश्व का बाप है, केवल भारत का नहीं है। तो ये किस वजह से? क्योंकि विदेशियों ने अपनाया, चारों तो ढिंडोरा पिटा है, वो भारतवासी, उनको बाप को विश्व के कल्याण के निमित्त बनाना था, बाप को ये टाइटल दिलवाना था, इसलिए वहां जन्म मिला उनको, लेकिन है वो भारतवासी, ये बोला है। तो साउथ वाले को भी विदेशी बोला, वो भारत का विदेश, भारत का। तो विदेशी कितने? विदेशी, डबल विदेशी? अपन सब विदेशी हैं, परमधाम से हैं, वो हैं डबल विदेशी जो हाँ फॉरेन में है। अपन सब विदेशी हैं क्योंकि हमारा घर है परमधाम, वहां से यहाँ आए तो क्या हो गए? विदेशी, वो हो गए डबल विदेशी, फॉरनर। लेकिन हम सब भी विदेशी हैं, परमधाम छोड़ दिया, स्वयं स्थिति छोड़ दी, तो क्या हो गए? विदेशी। तो फिर भारतीय और विदेशी में अंतर क्या? यही अंतर है, विदेशी बहुत साफ दिल के होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, भारतवासी ऊपर से चले हुए हैं, ठुक पिट के आते 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 बेचारों की हालत इतनी बिगड़ होगी तो अपने को बना के दिखाते हैं, होता है ना, उसमें क्या बड़ी बात है। कोई पुराना होता है, कोई नया देखे तो उसको थोड़ा बना के दिखाना पड़ता है, नहीं तो ये क्या सोचेंगे, इतना पुरानी है, इतना पुराना है, तो थोड़ा सा बना के दिखाते हैं, लेकिन
विदेशी, साफ जो अंदर वो बाहर, तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम डबल विदेशी कहलाते हैं, ऐसा कल बात हुई थी ना। हमको सब में मुझे नंबर तो 1 नहीं, मतलब ऐसा नहीं, नंबर 1 वाली बात नहीं। मुझे ये इसमें ये समझ में आता है कि हम डबल विदेशी, विदेशी क्या कहलाते हैं, हम भारतवासी। क्योंकि एक डबल विदेशी में जो समझ में आया ना कि हम तने में नहीं रहे थे, हम सेवा के लिए बाहर गए थे, तो वो थोड़ा खटकता है कि हम बाहर क्यों चले गए, बाप ने हमें क्यों बाहर भेज दिया, हम अंदर क्यों नहीं रहे। बाहर भेजा होता तो फिर यहाँ जो भी बन रहा है, जब पूरा संगठन ही यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, भविष्य की प्लानिंग ही यहाँ की है, तो फिर ये तो भारत में ही हो सकती है इतनी बड़ी प्लानिंग है, विदेश में तो नहीं हो सकती ना इतनी बड़ी प्लानिंग, भारत में, भारतवासियों में ही हो सकती है। भारतवासी भी हो तो भी शुद्ध अंदर बाहर से एक हो तो कितनी बड़ी बात है। भारतवासी हैं, अंदर बाहर से एक हैं, कितनी बड़ी बात है। वे तो वो भारत थोड़े से जो नटके होते हैं ना, थोड़े से, तो थोड़े से होते हैं, वो साफ सुथरे, थोड़ा सा मानवता होता है, अपना बना के रखना पड़ता है, वो थोड़े से बेचारे ज़्यादा चक्कर लगाया है। आपके पास तो ये क्वालिटी है, अंदर बाहर से आपका कोई कंपटीशन नहीं है, जो हैं जैसे हैं बाप जानता है, बस ये सच्चाई है, ये सच्चाई इस पर तो ये आप बोलो। तो ये साक्षी और दृष्टा वो अलग अलग चीज। अरे कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारा ये पूरा ढर्रा, आप इसको देख रहे हैं, इसको कहते हैं दृष्टा, ये दृश्य है। आप अपने संस्कारों को देख रहे हैं, वो दृश्य है संस्कारों को देखना, लेकिन आप देख रहे हैं, जो देख रहा है वो है दृष्टा, जिसको देख रहा है वो है दृश्य। साक्षियों के देखना माना प्रभावित ना होना, साक्षी दृष्टा, साक्षियों में प्रभावित नहीं है, लेकिन देख रहे हैं अलग से, क्या उथल पुथल चल रही है, मनसा में क्या उथल पुथल चल रही है, देख रहे हैं, साक्षी दृष्टा देख रही है। दृष्टा कौन है? आप तो अलग अलग हो गया है, मतलब वो तो एक अवस्था होगी ना, साक्षी एक अवस्था होगी, बस मूल है दृष्टा आत्मा जो देख रही है, अवस्था है साक्षी, साक्षी भाव।